तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर की आँख खुलती है। लू बाई जिसका नाम था, जो आसपास का नज़ारा देखता है और देख के एकदम चौंक जाता है, क्योंकि ये जगह एकदम अलग लग रहा था। आसपास खाली डेमोन मॉन्स्टर्स यहाँ पे थे जो अटैक किए जा रहे थे, सिटी में बवाल मचाए जा रहे थे। ये एकदम घबरा जाता है और पूरा डाउट में था कि अरे बाप रे, ये कौन सा जगह है। तो ढेर सारे लोग नीचे चोट पड़े हुए थे, वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर की टांगे पकड़ लेते हैं और कहते हैं ग्रेट विच, तुम ही हमको बचा यहाँ पे सकते हो, प्लीज जल्दी से हमको बचाओ। लू बाई भी कहता भाई कौन हो तुम लोग और कौन ग्रेट विच, मैं कोई विच यहाँ पे नहीं हूँ भाई, मैं तो एक लड़का हूँ, एक मामूली सा लड़का, छोड़ो यार, जाने दो मुझे, जाने दो, जल्दी से मुझे जाने दो। लेकिन वो लोग टांग पकड़ के बैठे हैं। तभी हमारा लू बाई ऐनक की ओर देखता है। ऐनक में अपने बदले उसको एक औरत यहाँ पे दिखाई देती है। ये डर जाता है कि एक सेकंड, ये कौन है, एक सेकंड, ये तो मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन ऐनक में मैं ऐसे कैसे यहाँ पे दिख रहा हूँ, क्या मैं सच्ची में कोई वीच हूँ? नहीं, मैं कोई वीच यहाँ पे नहीं हूँ। तभी पीछे से सब लोग पकड़ लेते हैं और कहते हैं ग्रेट वीच, आप हमको बचा लो, आप हमको बचा लो, आप हमको प्लीज बचा लो। वो भी कहता जाने दो मुझे, जाने दो, जाने दो मुझे। और तब जाके हमारे में कटर की आँख खुलती है। जो सच चिल्लाता मम्मी रे, ये क्या हो रहा था, क्या था ये सपना, शिट यार ये कितना बेकार सपना है यार, ऐसे सपने रोज मुझे परेशान करते हैं। आज कितनी तारीख है, शिट यार आज तो 22 फरवरी है। मुझे याद आया आज मुझे डॉक्टर के पास यहाँ पे जाना है। हेलो गाइस, लू बाई मेरा नाम है, मैं 18 साल का यहाँ पे हो चुका हूँ। क्या ना 2 साल पहले मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिस एक्सीडेंट के चक्कर में मेरी दोनों आंखों पे चोट लगा था। फिर मैंने ऑपरेशन करवाया, आँख यहाँ पे ठीक हो गया, वरना मैं अंधा हो जाता। लेकिन उसके बाद ना मुझे अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देने लगी है, जिसके चक्कर में मुझे प्रॉब्लम होता। और मैंने सोचा क्यों ना डॉक्टर के पास जाके दिखा लूँ। तो आज मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर के पास आता है और कहता बताओ क्या दिक्कत है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लू बाई मेरा नाम है और कुछ दिनों से मुझे अजीब अजीब से चीज़ें दिखाई दे रही है। डॉक्टर भी कहता मैंने तुम्हारा रिपोर्ट पढ़ा, 2 साल पहले आँखों का ऑपरेशन यहाँ पर हुआ था ना, उसके बाद से तुमको अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देने लगी है ना, मुझे बताओ क्या दिखाई देने लगी है। ये भी कहता बहुत ही अजीब सी चीज़ें जो सुन के शायद अब डर जाओ। ये भी कहता बोलो यार, मैं नहीं डरने वाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है। सबसे पहले एक दिन मैं रात में जा रहा था, मुझे एक छोटी बच्ची दिखाई दी जो कुत्ते को शेयर करवा रही थी। तो डॉक्टर भी कहता तो क्या हो गया भाई, सब लोग अपने जानवर को शेयर करवाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या वो सब नॉर्मल था, लेकिन उसका जो कुत्ता यहाँ पे था भाई ट्रक जितना बड़ा था, ट्रक जितना। जो सुनते भाई डॉक्टर भी लाइक व्हाट, क्या बकवास कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या बाद में अपने कुत्ते पे बैठी और कुत्ते पे बैठ के निकल गई। हाँ, आसमान में डायरेक्ट और गायब भी हो गई। मैंने आवाज़ यहाँ पे दिया लेकिन उसने सुना भी नहीं। तो डॉक्टर कहता है कि अब मजाक नहीं ना कर रहे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बिल्कुल ना। ये पहला कांड था। फिर दूसरा कांड बताता हूँ। कल है ना मैं पब्लिक टॉयलेट में था और अपने कपड़े चेंज कर रहा था, तो लिटरली एक लड़की आ गई और लड़की मेरे को देख के डर गई और डर के मारे वहाँ से भाग गई। डॉक्टर भी कहता तो इसमें क्या अजीब है, वो मेल्स टॉयलेट था, गलती से लड़की आ गई, जैसे आपको देखी उसको पता चला मेल है तो डर के मारे भाग गई, डेड शिट। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता इतना में ख़त्म नहीं होता। जब वो भाग रही थी ना, उसकी मुंडी टूट के नीचे गिर गई और उसकी मुंडी मुझे कहने लगी कि भाई दूर हट मुझसे, दूर हट मुझसे, दूर हट मुझसे। जो सुनते डॉक्टर और ज़्यादा चौंक जाता, व्हाट, क्या बकवास कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं ये सच है। फिर मैंने पुलिस को बुलाया, पुलिस भी आई, मैंने पुलिस को मुंडी दिखाई लेकिन मुंडी गायब हो चुकी थी। डॉक्टर भी कहता सुनो मेरी बात भाई, मुझे ऐसा लगता है शायद भाई आपने कोई भूत देख लिया है। डॉक्टर भी कहता क्या भूत यार, तुम डॉक्टर यहाँ पर हो, भूत प्रेत में तुम विश्वास करने लगे हो यार, ऐसा कुछ नहीं है, भूत भूत कुछ भी नहीं होता। तो डॉक्टर भी कहता है नो भूत भूत कुछ भी नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है शायद तुमको कोई मेंटल प्रॉब्लम है। यस, तभी तो भाई तुमको अजीब अजीब सी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है। बाय द वे तुमने बोला था कि भाई तुमको 3 इवेंट यहाँ पर हुआ है, लेकिन तुमने 2 के बारे में बोला है, तीसरा बताओ। तो तीसरा वो बताता जो कि हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। जो सुनते डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है भाई, लिटरली उसके पीछे पड़ जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी झाड़ियों में छुप जाता है, अपने सारे पेशेंट से कहता सुनो एक पागल आदमी है जो हमारे पास आया था, अजीब अजीब सी बातें कर रहा है, मिलेगा ना तो आगरा कॉल कर देना, आगरा के पागल खाने में भेजेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बाप रे यार सालों ने मुझे पागल ही समझ लिया है, नहीं आना भाई मुझे इस डॉक्टर के पास, लेट्स गो। तो बस पे बैठ के निकल जाता है, किसी लड़की का वीडियो देखता है और कहता है इस बेकार दुनिया में ये इसका ही जो वीडियो है ना मुझे बड़ा पसंद यहाँ पर आता है, इसका और एस्मेटिक्स का देखते ही मज़ा आ जाता है। उतने में ध्यान जाता है सिटी पे, तो सिटी में ढेर सारे मॉन्स्टर और न जाने क्या क्या दिखाई देता है। तो ये भी डर जाता है, लेकिन अगले सेकंड शांत कर लेता है कि शांत हो जाओ, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल
नॉर्मल है, हाँ तो सारी चीज़ें वापस से नॉर्मल दिखने लग जाती है। ये भी सोचते पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, कभी अजीब दिखता है कभी नॉर्मल दिखता है। उसी बस में एक लड़की बैठी हुई थी, लड़की के पास ना कोई क्रिएचर था जिसको ये नाम सिस्टम कहती है। तो सिस्टम भी कहता सुनो, सामने जो बैठा हुआ है ना उसका नाम लू बाई है, जो कि एक विच है जो दुनिया यहाँ पे बर्बाद करेगा। इसके लिए जाओ और जाके मार के दुनिया बचाओ। वो भी आती है और कहती लू बाई के बच्चे तेरी माँ का, मैं तुझे मार डालूंगी द ग्रेट विच। हमारा मैं कहता भी लग क्या हो गया इस बच्ची को, ऐसी क्या बकवास बातें किए जा रही है, लगता है पागल वागल है। सुनो यार कौन लू भाई, मेरा नाम एरेडन यहाँ पर है, एरेडन। ओके ठीक है भाई, इतना बोल के बस से निकल जाता है। लड़की बोले रुको यार, सिस्टम तूने तो बोला था ये विच यहाँ पर है, लू भाई इसका नाम है लेकिन इसका नाम तो एरेडन ये बता रहा है, और विच तो लड़कियाँ होती है ना, लेकिन ये तो लड़का है। सिस्टम भी कहता लेकिन मेरा डायरेक्शन सही था, यही है विच जो दुनिया बर्बाद यहाँ पे करेगा। ये भी कहती है लेकिन ये तो एरेडन यहाँ पर है, डोंट वरी एरेडन, तुझे मार के मैं दुनिया खत्म दुनिया खत्म होने से बचा लूंगी। सिस्टम भी कहता सुन बच्ची, उसका नाम लू बाई है, उसने तुमको झूठ बोल के पागल बना दिया है, पागल बना दिया है, पागल बना दिया है, एक बार और पागल बना दिया है। उसको भी गुस्सा आ जाता है, क्या उसने मुझे पागल बनाया। हमारा मेकटा चुपचाप अपने घर पे जा रहा था, मनी मन सोचता हॉस्पिटल वाले पागल है, मुझे भी पागल यहाँ पे कह रहे थे। उतने में सामने से कोई आता है जिससे ये टकरा जाता है, और जिससे वो टकराता है वो रैबिट का बना हुआ था, और वो हमारे मेन कट्टा को पैम्पलेट यहाँ पे देता है रैबिट वाला। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है सॉरी भाई साहब मुझे नहीं चाहिए। उसको लगता है अरे यार किसी ने रैबिट का कपड़ा यहाँ पे पहना है, मुझे क्या। लेकिन वो भी एक टाइप का क्रिएचर यहाँ पे था जो देख सकते हैं इतना ज़्यादा डरावना सा मुंह यहाँ पे बना लेता है। आओ आते भाई घर के अंदर, जैसे हमारा मेन कट्टा एंट्री मारता है भाई, एक छोटा सा टॉय पड़ा हुआ था, जो टॉय कहता है स्वागत है स्वागत है स्वागत है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार ये टॉय किसने लग दिया। तभी उसके दोस्त का कॉल आता है और कहता है हेलो लू भाई कैसे हो, लंबे समय बाद मुलाकात हुई है, मैंने एक टॉय यहाँ पे रखा, मेरी ओर से गिफ्ट यहाँ पे पसंद आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता तूने रखा है क्या ही हो। वो भी कहता भाई बड़ा सा मूर्ति यहाँ पर है, जो घर पे आएगा ना तेरा स्वागत करेगा। ये तेरे घर पे कोई भी नहीं ना तेरा स्वागत करने के लिए, तो सोचे क्यों ना दे दूं। और जो बुरे बुरा साया है ना ये तुझे बुरे बुरे साये से भी दूर रखेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाप रे भाई मैं डर गया था 2 सेकंड के लिए, मुझे लगा शायद आतंकवादियों ने मेरे घर पे आइटम बॉम्ब यहाँ पे रख दिया है। भाई कुछ ज़्यादा अजीब नहीं है क्या। दोस्त भी कहता अजीब क्या है यार, तू भी ना अजीब अजीब सी बातें करता रहता है। भाई मिलेंगे किसी दिन, आराम से बैठ के पार्टी करेंगे, दारू वारू पियेंगे। और जो दोस्त यहाँ पे था देख सकते दोस्त के पीछे भी अजीब अजीब से क्रिएचर है ना हमला करने वाले थे, लेकिन एक क्रिएचर को ये मार डालता है और बाकियों को धमकी देता सुनो मैं अपनी लू बाई के साथ इतना प्यार से बातचीत यहाँ पे कर रहा हूँ, क्यों मुझे डिस्टर्ब करने आए हो, तुम लोग को मरने का शौक है क्या। वो लोग तो भी डरते नहीं है। तो ये भी कहता हो लगता है तुम लोग को सच्ची में मरने का शौक है, अगर ऐसी बात है तो मरो। इतना बोल के अटैक करके ख़त्म ही कर देता है। आते भाई लू बाई की ओर, वो भी कहता है अरे यार क्या करूँ यार, मुझे नहीं पसंद ये जो भी खिलौना उसने भेजा है, बड़ा अजीब यहाँ पर है, कल किसी और को बेच यहाँ पे दूंगा, अभी मुझे बड़ी नींद आ रही है भाई मैं सो जाता हूँ। काश यार ये जो मेरा प्रॉब्लम है, ये जो मुझे अजीब अजीब सी चीज़ें दिखती है ख़त्म हो जाए यार, अब अच्छा नहीं लग रहा। और जैसे वो सोता है जब उसकी आंख वापस खुलती है वो अजीब से एरिया में अपने आप को पाता है, किसी और का बेडरूम था। तो ये भी सोचता अरे यार ये मैं किसके बेडरूम में आ गया। तभी नॉक नॉक होता है, कोई तो आ रहा था। एक लड़की आती है और कहती है अरे यार क्या बेकार ज़िंदगी यहाँ पर है, वो कमीना बुड्ढा साला मेरे से हर पार्टी के अंदर दारू यहाँ पे निकालता है, खुद से तो कुछ करने को होता भी नहीं है। भाई थक गई हूँ चली सोने, लिटरली बेड पे जाके सो जाती है। लू बाई भी देखता है शिट यार ये तो किसी लड़की का बेडरूम लग रहा है, ठैंगोड़ ये सो गई, इसने मुझे देखा नहीं है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ वरना जग जाएगी तो मुझे गलत आदमी समझेगी। वो जा ही रहा था लेकिन बाहर से बड़ी अजीब सी डरावनी आवाज़ आती है। लू भाई एकदम डर जाता है कि बाप रे इतनी डरावनी आवाज़। तो ऑटोमेटिक जो घर का दरवाज़ा ना टूटता है, तो हमारा मेन कटर और डर जाता है कि बाप रे दरवाज़ा तोड़ के कोई आ रहा है, और कोई नहीं बल्कि वही रैबिट आता है जिस रैबिट को हमने देखा था। हमारा मेन कटर पहचान जाता है कि एक सेकंड ये तो वही रैबिट है जिसको मैंने देखा था, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और एक सेकंड इसके हाथों में तो चाकू भी है, क्या ये मेरा मर्डर करने आया है, अरे प्लीज़ मेरा मर्डर मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन वो रैबिट लू बाई के एकदम आर पार हो जाता है। हमारा लू बाई भी देखता है एक सेकंड भाई ये क्या हो गया, इसने तो मुझे देखा भी नहीं, ये तो मेरी बॉडी के आर पार हो गया, लेकिन ये जा कहाँ रहा है, एक सेकंड ये तो लड़की के पास जा रहा है, क्या ये लड़की का मर्डर करेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 1, और 2 एपिसोड आएगा, दोनों देखो एंजॉय करो। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो
तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा लू भाई समझ जाता है वो रैबिट उस लड़की को यहाँ पे मारना चाहता है। अब मैं क्या करूँ, मैं ये सब देख नहीं सकता, मुझे बचाना चाहिए। तो ये आवाज़ लगाने लग जाता है, लड़की होश में आओ, लड़की होश में आओ। लेकिन लड़की इसका आवाज़ यहाँ पे नहीं सुनती। हमारा लू भाई और ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाता है कि लड़की होश में आओ, लेकिन लड़की एकदम सुन ही नहीं रही थी, तो लिटरली होश में नहीं आती और रैबिट उसका मर्डर यहाँ पे कर देता है। और चाकू लिटरली मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, हर जगह बस खून हुए जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब कुछ यहाँ पे देखता है और एकदम डर जाता है कि बाप रे, मेरे सामने तो मर्डर हो गया। बाद में रैबिट लू भाई को देखता है, धीरे धीरे लू भाई के पास आने लग जाता है। लू भाई एकदम डर जाता है, डर के मारे वहीं पे गिर जाता है। और जैसे उसकी आँख खुलती है, आई मीन 1 सेकंड के लिए आँख बंद हो गई थी, और जैसे आँख खुलती है ना, सामने एकदम रैबिट था। एकदम ये डर जाता है। अब आते भाई 24 फरवरी को, यानी परसों के दिन, जहाँ पे एक लड़की जियंग जिसका नाम है, जो कि आती है क्योंकि ये केस यहाँ पे हो रखा था। बोला भी जाता है जो मिस्टर भाई है ना, अंदर आपका वेट यहाँ पे कर रहे हैं। ये भी कहती है ओके ठीक है मैं आ रही हूँ। तो अंदर सच्ची में किसी का मर्डर यहाँ पर हुआ था, उस मर्डर के लिए ये पूछताछ करने के लिए आई थी। और भाई जो उसका वेट कर रहा है कोई और नहीं बल्कि हमारे मेक कटर का दोस्त है, जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था। वो भी कहता है हेलो कैसी हो, भूख लगी है क्या, खाओगी? वो भी कहती है वो भाई के बच्चे बकवास यहाँ पे बंद कर, मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ, क्यों मुझे बताया, मतलब क्यों मुझे बुलाया? वो भी कहता है अरे मुझे सीनियर बुलाओ, मैं तुम्हारा सीनियर यहाँ पे लगता हूँ, और टेंशन यहाँ पे मत लो, मैं तुमको इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे मिली है, ध्यान से देखो क्या है ये। वो भी कहती है 1 सेकंड, ये तो किसी रैबिट के बाल लगते हैं। तो दोस्त भी कहते हैं यस ये रैबिट के बाल लगते हैं। तो ये भी कहती है 1 सेकंड, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है ये मिस्टर रैबिट के बाल यहाँ पर है, कहीं इसका मतलब फिर मिस्टर बीच वो रिवाइव तो नहीं होने वाला? जो सुनते भाई भी कहते हैं कि वाह यार तुमने सही सोचा। यस मुझे भी ऐसा लगता है, वो लोग है ना रीअपियर यहाँ पे होने वाले हैं। क्या ना भाई 6 महीने पहले याद है क्या, तुमने ट्यूबलाइट बीच को यहाँ पे मारा था, उसके बाद ना मुझे ऐसा लगता है ये जो रैबिट है बाकी को मार मार के रिवाइव करने की पूरा तरीका यहाँ पे यूज़ कर रहा है। जो सुनते भाई भी कहता है कि नहीं ये तो भाई होने के चांसेस कम लगते हैं, मुझे दूसरा चीज़ होने के चांसेस यहाँ पे लगता है। सबसे पहले मुझे ये लगता है कि शायद यार वो रिवाइव करने से पहले, अपनी मास्टर को रिवाइव करने से पहले वो अपने आप को पावर नाम गेन यहाँ पे करना चाहता है, अपना पावर लेवल C से लेवल B पे करना चाहता है। तो ये भी कहती है 1 सेकंड, यानी वो सबको मार के ब्लड यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है ताकि वो वीच को बाद में रिवाइव करे, पहले वो अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा दे। जो सुनते भाई भी कहते यस तुमने फाइनली सही बोला, और एंड में किस तरीके से वीच की पावर बढ़ा के वीच को भी मिस्टीरियस लेवल पे पहुंचा दें। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की आँख खुलती है। उसको लगता है कि 1 सेकंड भाई फिर से मैंने सपना यहाँ पे देखा जिसके अंदर एक रैबिट ने एक लड़की का मर्डर कर दिया। वो सपना कितना ज़्यादा रियल यहाँ पे लग रहा था, बाप रे यार। ओ शिट यार, तारीख कितनी है, 23 तारीख है और मैं 22 को सोया था भाई, बहुत ज़्यादा लेट हो गया भाई, मुझे खाना खाना है। तभी ध्यान जाता है पेपर पे, ये जैसे पेपर खोल कर देखता है भाई लिटरली उसी रैबिट का पैम्पलेट यहाँ पे था। ये डर जाता है कि अरे यार ये तो उसी रैबिट का पैम्पलेट है, यानी वो सपने नहीं था क्या? उतने में जो दरवाज़ा है ना, दरवाजे से सेम डरावनी आवाज़ आ रही थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि 1 सेकंड कहीं रैबिट मेरे घर के बाहर भी तो नहीं ना आ गया है। जोर जोर से आवाज़ यहाँ पे आ रहा है, आवाज़ भी आती है कि बोलो यार कोई है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं घर पे कोई नहीं है कल आना। तो बाहर से आवाज़ आती क्या कोई भी नहीं है, फिर तो मैं आऊँगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कि ये क्या बात हो यार, मैंने बोल दिया घर में कोई नहीं है वापस जाओ, लेकिन तो भी आना चाहते हैं। शिट यार मैं क्या करूँ, मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड यहाँ पे कर सकूँ। और जैसे वो कैमरा ऑन यहाँ पे करता है वैसे ही ना रैबिट यहाँ पे दिख जाता है, क्योंकि वो कैमरा था CCTV का कैमरा जिसके द्वारा दरवाजे के बाहर कौन है वो मालूम चल जाएगा। और दरवाजे के बाहर था भाई अपना रैबिट। हमारा मेन कैरेक्टर पूरा डर जाता है। अब आते भाई बाइक की ओर, जो लिटरली कोठे पे मजे कर रहा था। लड़कियां भी कहती बोलो यार सामने से आज कौन सी स्टाइल में करोगे, ये भी कहता डॉगी स्टाइल में। उतने में अचानक से उसको सिग्नल मिलता है। तो लड़कियां भी कहती क्या हुआ, डर गए? इसको याद आता है कि जो मैंने अपने दोस्त को टॉय दिया था यार, उसके अंदर ना एक अलार्म मैंने लगा दिया था, जी मेरा दोस्त मुसीबत में होगा ऑटोमेटिक मेरे को इशारा दे देगा। और मेरे को इशारा आ रहा है, यानी दोस्त मुसीबत में, लड़कियां बाद में डॉगी स्टाइल करेंगे बाय। तो वो लोग कहते हो कि ठीक है यार। अब आते भाई वही दोस्त की ओर, दोस्त बड़ा टेंशन में था कि आई डोंट नो कि हालत हो रहा है, मुझे जल्दी से यहाँ पे बचाना पड़ेगा, पहले मैं लोकेशन यहाँ पे भेज देता हूँ। तो वो लोकेशन भेज देता है अपनी टीम की ओर। तो टीम की है जो लड़की यहाँ पे थी वो भी ये नाम बताती है
कि अभी अभी मुझे खबर आया था मेरे बॉस द्वारा, जियांग द्वारा। जियांग ने ये बोला ये जो रैबिट है ना, वो रैबिट का अगला टारगेट पक्का ये लड़का होगा जिसका नाम है भाई ये अपना मेन कैरेक्टर यानी लू भाई। और अभी अभी मुझे लोकेशन भी वहीं का आया है। हेलो मिस, सुनो मेरी बात। अभी अभी मिस्टर भाई ने मुझे लोकेशन यहाँ पे भेजा है लू भाई का, तो उसके अंदर है ना शायद हमला होने वाला है, तो हमें जल्दी जाना पड़ेगा। ये भी कहती ओके ठीक है, मैं अभी गई। हेलो हेलो, क्या हुआ? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। तो वो लड़की की आवाज़ आती कि अटैक, हमारे पे अटैक हुआ। तो ये कॉल कट कर देती है और सोचती है अरे यार क्या मुसीबत यहाँ पर है। जैसे ही एनालाइज करने की कोशिश करती है ना, वैसे आइडिया लगता है कि किसी का अटैक हुआ है, और ऐसे वैसे बंदे का नहीं, ऐसे लेवल का बंदे का अटैक हुआ है उसी लड़की पे जो लड़की मेरे साथ यहाँ पे बात कर रही थी। मुझे जल्दी जाके पहले लड़की को बचाना पड़ेगा, फिर जाके लू बाई को बचाने यहाँ पे जाऊँगी। अब आते भाई हमारे लू बाई की ओर, जिसकी फटी पड़ी है क्योंकि भाई दरवाजे के बाहर मुसीबत जो यहाँ पर है। और लिटरली जो रैबिट ना देख सकते हैं दरवाजा तोड़ के आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक शीट है तो दरवाजा तोड़ के आ गया। मैं क्या करूँ, यह मेरे दोस्त ने मेरे को ये आइटम यहाँ पे दिया था। आई डोंट नो ये मेरी जान बचा पाएगा या फिर नहीं बचा पाएगा। ट्राई मारने में क्या यहाँ पे जाता है। तो धीरे धीरे रैबिट आगे बढ़ रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर आइटम लेता है और रैबिट के मुंह पे जोर से मारता है। रैबिट नीचे खिड़कियों से नहीं सीढ़ियों से नीचे जाके गिरता है। तो रैबिट के बस एक नकाब था, अंदर से किसी इंसान का चेहरा दिख रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड, यानी ये कोई रैबिट नहीं था, ये एक इंसान था और मैंने इसको मार डाला। शिट यार, मैंने तो मर्डर यहाँ पे कर दिया। और इतना डर जाता है कि लिटरली उसकी आंख बंद होने लग जाती है और बेचारा वहीं पे बेहोश हो जाता है। जैसे वो बेहोश होता है, अब आते भाई जियांग की ओर, जो कि आ जाती है उस लेवल जगह पे जिस जगह पे उसके दोस्त पे अटैक हुआ था। तो देख सकते हो उसके दोस्त हुआ बहुत ज़्यादा चोट लगा हुआ था। ये भी कहती है हुआ तो ठीक है ना, होश में आ हुआ। वो भी कहती है सॉरी यार, मैं काम पूरा नहीं कर पाई, अटैक हो गया था हमारे पे। ये भी कहती है किसका क्या हुआ था बताओ। ये भी कहती है कि भाई हमारे ऊपर ढेर सारे लेवल सी और लेवल डी के म्यूटेंट बिस्टों ने हमला कर दिया। एक लड़की आ गई, उसने हमारी जान बचाई, अगर वो ना होती तो शायद मैं बच भी नहीं पाती। तो ये भी कहती है कौन थी वो लड़की। तो ये बताती है आई डोंट नो यार, लंबे चौड़े उसके बाल यहाँ पे थे, उसने हमको बचाया। लाल कलर का उसने स्कार्फ यहाँ पे पहन के रखा था। मैंने नाम पूछा, उसने बोला नाम में क्या रखा है, मुझे प्यार से हम रेड स्कार्फ यहाँ पे बुलाते हैं। तो ये भी सोचती है कि एक ऐसी लड़की जिसने भाई यस लेवल के बंदों तक की भी बैंड बजा दी यार, बड़ी स्पेशल होगी, उसके बारे में पता करना है। अब आते भाई दोस्त की ओर, जो पहुँच आता है हमारे मेन कट्टे के पास। वो भी देखता हुआ भाई मेरे आने से पहले इसने तो भाई उसको मार भी दिया। चलो भाई बड़ा सही है, मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तुझे कुछ हो जाता तेरे मम्मी पापा मेरी बैंड बजा देते। और हाँ, वो कोई रैबिट नहीं है ना कोई इंसान यहाँ पर है, वो बस एक लेवल सी का ज़ॉम्बी यहाँ पर है। चलो मेरे दोस्त ने एक ज़ॉम्बी को यहाँ पे मार दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मामला यहाँ पे सॉल्व हो गया, मामला अभी भी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर है। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जिसकी आंख वापस से बंदी तो सपना दिखता है, जिसके अंदर है ना एक अजीब से एरिया में था, रेगिस्तान वाले एरिया में, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी आगे ना आग लगी हुई थी, उस आग के अंदर एक लड़की थी, जो लड़की कहती है कि जोंग जोंग जोंग, यार आग लगा दिया गया मेरे जैसे एक मेडन को। और ये जो आग है ना धीरे धीरे हर एरिया में फैले जा रहा है। अब वापस हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, जो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। वो भी देखता रहे यार, फिर से मुझे कोई सपना आ रहा है, सपने में किसी लड़की को आग लगाया जा रहा था जो जोंग का नाम ले रही थी। भाई चल के आ रहा है, कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। और जहाँ तक कि मुझे याद है यार, मैं तो अपने घर में था ना अब, लेकिन हॉस्पिटल में कैसे आ गया। और घर से याद आया भाई मेरे पे उस इंसान ने हमला किया था रैबिट का कपड़ा पहन के, और मैंने उस पर अटैक कर दिया था, मैंने मर्डर कर दिया। तभी अब आ जाती है टेंशन यहाँ पे ना लो, वो कोई इंसान नहीं था, वो बल्कि एक ज़ॉम्बी था, लेवल सी का म्यूटेंट क्रिएचर यहाँ पे था। टेंशन यहाँ पे ना लो, और वो मर यहाँ पे चुका है और तुमने मारा है, और ये कोई बुरी बात नहीं है बल्कि अच्छी बात है। हेलो लू भाई, कैसे यहाँ पर हो, सही हो ना। जियांग आ जाती है, हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में आ जाता भाई ये दोनों कौन यहाँ पर है। ये लोग क्या ज़ॉम्बी बोले जा रहे हैं। एक सेकंड, ये इंसान को नहीं मारा मैंने, किसी ज़ॉम्बी को मारा। ओ शिट यार, ये लोग तो मुझे बड़े लोग यहाँ पे लगते हैं। डायरेक्ट जाके वो टांगे पकड़ लेता है, आई मीन हाथ पकड़ लेता है जियांग का। वो कहते हैं शुक्रिया, प्लीज़ आगे भी मुझे ऐसी बचाते रहना प्लीज़। उतने में जो दूसरी लड़की है ना, वो हमारे मेन कैरेक्टर को जोर से लात मार देती है। वो कहती सुन भाई, वो हमारी यंग लेडी है, खबरदार बिना परमिशन से तूने टच भी किया तो मार डालूंगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 2, मिलते हैं एपिसोड 3 के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बेचारे हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक हो जाता है क्योंकि उसने जियांग का हाथ जो पकड़ लिया था। बाद में पूरी कहानी बताते हैं कि एग्जैक्टली उसके साथ क्या हुआ। जो सुनते वो लोग कहते एक सेकंड, यानी तुम्हारे अकॉर्डिंग तुमने सपने में किसी लड़की का मर्डर होते हुए देखा और रैबिट ने उसका मर्डर यहाँ पे किया था। वाओ। और बाद में उसी रैबिट ने भाई तुम्हारे ऊपर भी अटैक किया, लेकिन तुमने गलती से उसका मर्डर यहाँ पे कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या तो इनको विश्वास नहीं होता। लड़की जियांग से कहती है कि वेल यार, जिस मर्डर के बारे में ये कह रहा है वो मर्डर तो रियल में हुआ था, लेकिन इसने सपने में एडवांस में देख लिया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये भी कहती नहीं, ऐसा यहाँ पे हो सकता है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, मतलब कि ऐसा पहले बहुत पहले यहाँ पर हो चुका है। बहुत सारे लोग यहाँ पे थे जिनको बहुत सारी चीज़ें जो फ्यूचर में होने वाली है एडवांस में उनको सपने में यहाँ पे दिख जाती है, और ये भी उनमें से कोई एक ही है। और ऐसे जो बंदे होते हैं जिनको एडवांस में दिखते हैं, म्यूटेंट बीस्ट स्पेशली उनके पीछे ही पड़े हुए रहते हैं, तभी तो तुम्हारे पीछे हमला यहाँ पे करते हैं। सुनो, जियांग ली मेरा यहाँ पे नाम है और मैं नाइट वॉचर गिल्ड की एक एजेंट यहाँ पर हूँ, और ये जो रैबिट है ना पक्का वो तुमको अपना टारगेट यहाँ पे बना रहा है। डोंट वरी, इस मिथ को हम छोड़ेंगे नहीं और तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए हॉस्पिटल में रहेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर बातें सुन के पूरा डाउट में था कि पहली बात ये नाइट वॉचर गिल्ड क्या है, और तुमने मिथ, ये मिथ क्या होता है। ये भी कहते सुनो, मिथ समझो अजीब से क्रिएचर, म्यूटेंट क्रिएचर, जैसे कि ज़ॉम्बी हो गया, ये रैबिट हो गया। और हमारा जो नाइट वॉचर गिल्ड है, हम लोग के अंदर मतलब हम लोग जो भी बंदे ना, हम सब नाइट वॉचर है और हमारा काम है ये इन सारे मिस्ट को मार के हम इंसानों के यहाँ पे बचाना। तो हम यही कर रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है नाइट वॉचर गिल्ड मिथ, भैया सब तो कहानियों जैसा लग रहा है, लेकिन ये सब रियल यहाँ पर है। यानी जो चीज़ें मैं पहले देख रहा था वो सब सपना नहीं बल्कि मैक्सिमम चीज़ें रियल यहाँ पे थी। ओके ठीक है, जैसा आप बोलोगे वो ऐसा यहाँ पे करेंगे। जियांग भी कहती है चलो बहुत ही ज़्यादा सही, मैं एक बैरियर लगा दूंगी हॉस्पिटल के अंदर जिसके द्वारा ना कोई भी मिथ अंदर यहाँ पे घुस ना पाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया। वो लोग कमरे से बाहर आते हैं, जैसे कमरे से बाहर आते हैं एक और लड़की आती है क्वीन जिसका नाम था। वो भी कहती वाओ यार, ये देखो मुझे रिपोर्ट यहाँ पे मिला है, तुम देख के सरप्राइज हो जाओगी। तो वो भी कहती है ऐसा क्या है रिपोर्ट के अंदर। तो ज़ॉम्बी था नाम उसका, पोस्टमार्टम था, तो उसके पीठ के ऊपर एक निशान यहाँ पे था, सन ईटर ब्रांड इसको बोला जाता है। तो ये भी कहती पहचान लिया ना, सन ईटर ब्रांड यहाँ पर है, जो कि मालूम है ना कौन यूज़ करती है, सन ईटर गिल्ड यहाँ पे यूज़ करती है। और लगता है इस बार भी वो लोग यूज़ करें ज़ॉम्बी को एज अ पपेट। जो सुनते वो लोग भी कहते यस, ये जो सन ईटर गिल्ड है ना बेसिकली एक बड़ी कम्युनिटी सी गिल्ड यहाँ पर है हमारी तरह, जो कि हमेशा मिथ के ऊपर कोई ना कोई क्रिएचर यहाँ पे करती रहती है, और इस बार भी क्रिएचर करके लफड़ा यहाँ पे करना चाहती है। अब आते भाई दोस्त की ओर। यहाँ पे दोस्त भी कहता है ये नहीं चलेगा, तो किंग भी कहती क्यों नहीं चलेगा, भाई लड़का बड़ा सही है, इसके लिए हम उसको अपने गिल्ड का मेंबर बना रहे हैं, तू तो उसका दोस्त है, तुझे तो हेल्प करना चाहिए। वो कहता है कि मैं उसका दोस्त हूँ इसलिए मैं मना यहाँ पे कर रहा हूँ। यार वो अगर उस नाइट वॉचर यहाँ पे बना, बेचारा मर गया तो, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाला है, वो बेचारा भी 20 साल का भी नहीं हुआ है, वो अभी 18 साल का ही है। तभी जियांग पे ध्यान जाता है, जियांग 17 साल की थी, तो शर्म कर भाई शर्म कर। वो भी कहता है तो भी यार मैं उसको ज्वाइन नहीं करने दूंगा, ये बिल्कुल भी सही यहाँ पे नहीं है, समझे कि ना समझे। वो लोग रोक देते हैं और कहता भाई हमारी बात सुन। ये भी कहता क्या सुनूं, ये लोग कहते सुन, अगर सच्ची में लू भाई तेरे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है तो ये जो रैबिट का मामला है तू एक बार में जाके सॉल्व काहे को नहीं कर देता, तू तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना। ये भी कहता क्योंकि ये जो काम है ना मैंने नहीं बताया है लू भाई को, और मैं चाहता भी नहीं कि उसको पता यहाँ पे चले। बाय निकल जाता है। ये लोग कहते वाह यार उसका दोस्त है या उसका बेटा है, समझ यहाँ पे नहीं आता। अब आते एक आदमी की ओर जो रैबिट से कहता है कि रैबिट मेरे भाई वो जो विच सीड है ना वो एक्टिवेट हो चुका है, हम ज़्यादा समय के लिए उसको रख नहीं सकते, और इस वाले नाम सारे के सारे नाइट वॉचर का ध्यान हमारे पर है, आखिरी मौका तुझे दे रहे हैं, तू जा और अपना काम यहाँ पे पूरा कर, अगर इस बार नहीं ना हो पाया सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। तो जो सुनते रैबिट भी कहता है तुझे क्या लगता है मैं बैठ के तमाशा यहाँ पे कर रहा हूँ, हमने ज़ॉम्बी को भेजा था, ज़ॉम्बी यहाँ पे फेल हो गया है, टेंशन यहाँ पे मत ले, काम कर लूँगा, अगर लेकिन तू आगे से ये सब करता रहा ना भाई मुझे गुस्सा आ जाएगा, और इतना गुस्सा आ जाएगा ना कि भाई पूरी प्लान को मैं ही बर्बाद कर दूंगा, तो मुझे ऑर्डर यहाँ पे मत दे, जैसा मुझे जब सही लगेगा मैं आराम से कर दूंगा। अब आते भाई एक सिटी की ओर, एमी सिटी का वॉच टावर की ओर, जहाँ पे ये लड़कियां नज़र रख रही थी। तभी सामने से क्वीन भी कहती वाओ मैंने देखा तूने ये लेवल का फॉर्मेशन हॉस्पिटल पे लगा दिया है, प्यार हो गया क्या तुझे उस लड़के से। ये भी कहती नहीं रे यार मैं नहीं चाहता उस लड़के को कुछ भी यहाँ पर हो, इसके लिए मैंने ए लेवल का फॉर्मेशन लगाया। तभी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिटी के नॉर्थन एरिया में भाई ढेर सारे मिस्ट ने हमला यहाँ पे कर दिया है, चलो
तो ये भी निकल जाते हैं। और देख सकते हैं एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे मिस्ट यहाँ पे थे। उतने में आ जाती है जियांग और कहती चलो जल्दी सो फॉर्मेशन एक्टिवेट करो और हमला करना स्टार्ट कर दो। तो हमला करना स्टार्ट कर देते, लड़ाई होती है। उसी के बीच में कोई नाइट यहाँ पे थी, दूसरी लड़की, वो भी कहती है चलो मिस्टर रैबिट या कोई भी रहे, आज कोई भी नहीं बचने वाला है, अटैक है। अटैक होता है क्योंकि सारा नज़ारा देखती है और कहती वाह क्या लड़की यहाँ पर है, कसम से क्या मारे जा रही है। उससे मुझे याद आया वो लड़का लू भाई, आई डोंट नो और कितने सारे गहरे राज छुपा के बैठा है, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही बैठा हुआ है। अब आते भाई लू भाई की ओर। मालूम है लू भाई के साथ क्या होता है, किडनैपिंग। जो लड़का रैबिट को ऑर्डर यहाँ पे दे रहा था ना, वो किडनैप कर लेता है। मनी मन सोचता वाओ, नाइट वॉचर्स को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने फॉर्मेशन लगा दिया है, मैं तो किडनैप ही नहीं कर पाऊंगा, मैंने आसानी से किडनैप भी कर लिया है। मिस्टर रैबिट बेकार कहीं के, तूने काम पूरा नहीं किया, लेकिन मैंने फाइनली काम यहाँ पे पूरा कर दिया। आते लू बाई की ओर, जिसकी आँख खोलती है वो अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है। माता दुखने लग जाते कि बाप रे चल के आ रहा है, ये मैं कहाँ पर आ गया। अरे यार मैं तो हॉस्पिटल में था ना, ये कौन सा कमरा है, कहीं मैं कोई सपना वपना तो यहाँ पे नहीं ना देख रहा हूँ, ये तो किसी टाइप का होटल यहाँ पे लग रहा है। पीछे से कोई किडनैपर आ जाता है तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है भाई साहब आप कौन हो। भाई साहब डरे कर उसका कॉलर पकड़ लेता है। हमारा मेन कट्टा भी लग नहीं यार ये भी कोई सपना है क्या, अरे जियांग तुम कहाँ पर हो, बचाओ ना। तो वो किडनैपर भी कहता सुनो ये होटल है ना खाली है, इसके आसपास यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई तुझे नहीं आने वाला बचाने के लिए, तुझे जितना चिल्लाना है तू चिल्ला सकता है। लेकिन तभी जो दरवाज़ा था, एक टनल यहाँ पे था, टनल के अंदर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। तो हमारा मेक कटर भी डाउट में आ जाता है कि एक सेकेंड अंदर है क्या। तो लड़का भी कहता क्या हुआ, अंदर क्या है, उसका डाउट है क्या, चल अंदर मैं तुझे यहाँ पे दिखाता हूँ। आओ आते सिटी की ओर, जहाँ पे मिस्ट के साथ फाइट हो रही थी और लिटरली आधे घंटे के फाइट के अंदर है ना जितने भी मिस्ट यहाँ पर है सबको मार दिया जाता है। तो ये भी कहती है चलो मैंने सबको यहाँ पे मार दिया, पूरा एरिया यहाँ पे क्लियर है, सब कुछ सही है ना। क्वीन भी कहती है सब कुछ यहाँ पे सही है, लेकिन शायद तुमने एक बात यहाँ पे नोटिस नहीं किया, मुझे लगता है जानबूझ के हमको फंसाने के लिए ना यहाँ पे ये सब किया गया है। इनकी बॉडी के ऊपर भी है ना सेम वो वाला निशान यहाँ पर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारा ध्यान यहाँ पे भटका कर लू बाई को किडनैप करने का प्लान होगा। चलो यार लू बाई को बचाने के लिए, बचाने जाए उससे पहले बड़ा सा रिएक्शन होते हुए दिखाई देता है। इस रिएक्शन से मुझे उन लोग का ऑरा महसूस हो रहा है, कहीं वहीं पे तो सारा कांड नहीं हो रहा। चलो हमारे मेक कटर की ओर आते हैं, जिसको टनल में ले जाकर ना अजीब से बालों से बांध दिया गया था और सामने एक बड़ा सा अंडा लाया जाता है जिसको वीच सीड यहाँ पे बोला जाता है। और कहा जाता है कि लंबे समय से हम वेट यहाँ पे कर रहे थे, फाइनली तुम हमको यहाँ पे मिल चुके हो, आओ और जल्दी से भाई सेक्रीफाइस बनो, वीच सेक्रीफाइस यहाँ पे बनो। हमारा मेक कटर भी लाइक व्हाट वीच सेक्रीफाइस, भाई क्या ये अंडे जैसी चीज़, भाई प्लीज़ मुझे बचा लो। भाई पूरी कोशिश यहाँ पे करते हैं अपने आप को आज़ाद करने की। उतने में जो बाल था जिससे वो बांधा गया था, वो बाल है ना उसी किडनैपर पे अटैक करने लग जाता है। तो ये भी डाउट में आ जाते कि भाई ये तो मेरा अटैक है, मेरा अटैक से मेरे पे कहीं को हो रहा है। रैबिट आ जाता है और कहता है क्या हुआ मैं धोखेबाज यहाँ पर हूँ, मैंने भाई तेरा यूज़ किया था क्योंकि तू भी मेरा यूज़ करना चाहता था। तो किडनैपर भी कहता साले तूने इसके अंदर गड़बड़ यहाँ पे किया क्या, ये भी कहते यस मैंने गड़बड़ किया। हमारा मेक करता भी लाइक एक सेकंड, ये तो वही रैबिट है, लगता है ये लोग पहले मिले हुए थे लेकिन अब एक दूसरे को धोखा यहाँ पे दे रहे हैं। रैबिट भी कहता है चलो यार तुझे ख़त्म कर दूंगा तो मेरे रास्ते से एक और कांटा यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये भी सोचता है अरे यार रैबिट ने गंदा धोखा दिया है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं हार जाऊँगा, तू हारेगा तू मरेगा, इतना बोलकर रैबिट पे कीड़ों से हमला कर देता है। और देख सकते हो पूरा कीड़ा उसको एक ऐसा पकड़ लेता है। तो ये भी खुश, चलो सारे कीड़े मार के उसको खा जाओ। लेकिन क्या रैबिट उतने में अपने खूंखाल फॉर्म में आता है और सारे कीड़ों की धज्जियां उड़ा देता है। बाद में आदमी पे भी अटैक करता है जिससे आदमी को बड़ा चोट लगता है और दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। हमारा मेन कटर भी यहाँ पे आज़ाद हो जाता है और भागने की कोशिश करने वाला था, लेकिन एक हल्की सी आवाज़ आती है, लू भाई लू भाई लू भाई। ये पीछे मुड़ के देखता है तो जो अंडे जैसी चीज़ है ना वो आवाज़ दे के बुला रही थी कि लू भाई आओ मेरी पावर स्वीकार करो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही थे टोटल 3 एपिसोड। कैसा यहाँ पे लगा बताओ, काफ़ी मिस्टीरियस, थोड़ा सा भूतिया, थोड़ा सा एंटरटेनिंग मिस्टर टाइप का लग रहा है। देखते हैं आपको पसंद आता है तो कल से कंटिन्यू रहेगा, वरना हम कोई और ढूंढ लेंगे। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे हमारा लू भाई जाने के लिए निकला था, वैसे पीछे से जो अंडा है ना आवाज़ लगाता है आओ मेरे पास आओ और जो मेरी पावर है स्वीकार करो। हमारे मेक कट्टर को बड़ा अजीब लगता है कि अरे यार नहीं भाई कुछ गड़बड़ यहाँ पर है, मुझे नहीं जाना पास में, मुझे वापस यहाँ से निकलना है। तो यहाँ से निकलने पर ध्यान देता है, लेकिन रैबिट पीछे से आता है, हमारे मेक कट्टर के छाती के आर पर अटैक कर देता है और कहता है बच्चे तुझे क्या लगा था, तो सच्ची में मेरे हाथों से मर के निकलेगा? बिल्कुल भी नहीं। वाह यार तुझे
मारना तो बहुत ही ज़्यादा आसान यहाँ पे था। चलो आखिरी बंदे की कुर्बानी यहाँ पे मैंने दे दी। अब जो विच की पावर है वो मुझे यहाँ पे मिलेगी। ये हुई ना बात। उसके लिए अब मुझे ये विच का अंडा यहाँ पे चाहिए। आ जा मेरे बेटे, विच के अंडे को भी ले लेता है और कहता है यस नया विच मैं बनूंगा, स्ट्रॉन्ग मैं बनूंगा, पावर अब मुझे यहाँ पे मिलेगी। लेकिन वो जो किडनैपर था वो पीछे से आता है और कहता है भाई सपने में, इतना बोल के रैबिट पे बहुत ही ज़्यादा जोर से अटैक करता है। रैबिट को चोट लगती है डाउट में कि अरे यार ये क्या बात हुई, अभी तेरे पास इतनी पावर यहाँ पे नहीं थी, अब अचानक से इतनी पावर कैसे आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं है तूने वो स्पेल यूज़ कर लिया। ये भी कहता है यस ये स्पेल मैंने लंबे समय से बचा के रखा था तेरे लिए, अब तेरी खैर यहाँ पे नहीं है, विच की पावर मुझे यहाँ पे मिलेगी। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खुश यहाँ पर हूँ। वो दोनों विच की पावर लेने के लिए खुश थे और एक दूसरे से लड़ रहे थे। बेचारा लू भाई उसकी तो हालत ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा दर्द यहाँ पे कर रहा था। कहता भाई मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मैंने अभी तक तो घपा भी नहीं किया और मैं मर जाऊँगा क्या, मुझे मरना नहीं है। डैड का फ्लैशबैक याद आता है। डैड कहता था कि मेरे बेटे मेरा एक ही मकसद है यहाँ पर कि तू खुशी खुशी ज़िंदगी जिए, लेकिन अभी जी नहीं सकता। ये भी कहता है अब्बा जान सॉरी मैं तो अब मरने वाला हूँ। तभी एक आवाज़ आती है सच में तू मरने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ये आवाज़ किसकी है यार, ऐसा ना बोलो प्लीज़ यार, तू मुझे बचा सकता है क्या, बचा सकता है तो बचा लो ना यार। आवाज़ आती है कि नहीं यार हम तुम्हें नहीं बचा सकते, तू एक इंसान यहाँ पर है, इंसानों का मरना ये नसीब में है, जो पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन यहाँ पे मरना ही है, तो बाय बाय इंसान। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अगर मैंने इंसानियत यहाँ पे छोड़ दिया और अगर मैं कोई और बन गया तो क्या मैं ज़िंदा रह सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है शायद तुम मुझे बचा सकती हो, तो प्लीज़ मुझे बचाओ, बदले में तो जो चाहिए वो सब मैं देने को तैयार हूँ। अगर मेरी इज्जत यहाँ पे लेनी है ले लो मेरी इज्जत, लेकिन मेरी जान यहाँ पे बचा लो। आवाज़ आती भाई बकवास बंद कर, नहीं चाहिए मुझे तेरी इज्जत, अगर तुझे सच्ची में ज़िंदा रहना है, तुझे वो अंडा यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, जा उस अंडे को जल्दी से यहाँ पे खा ले, तू फिर इंसान नहीं रहेगा लेकिन तू जिंदा यहाँ पे बच जाएगा। अब तुझे जो करना है तू डिसाइड कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं इंसान नहीं रहूँगा लेकिन मैं ज़िंदा यहाँ पे रहूँगा और मुझे अभी ज़िंदा रहना, उसके लिए अपनी इंसानियत को छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ने को तैयार हूँ, मुझे अंडा चाहिए, ये अंडा मुझे दे दे ठाकुर। तो इसके लिए वो जाता है और अंडे को यहाँ पे ले लेता है। अब आते भाई रैबिट और किडनैपर की ओर। भाई उनकी फाइट यहाँ पे चालू है कि भाई रैबिट के बच्चे मार डालूंगा, रैबिट भी लाइक नहीं मैं तुझे मार डालूंगा। वो लोग लड़ रहे उतने में हमारे लू भाई ने अंडा खा लिया था, जिसके बाद नवीज की पावर उसको मिलती है। उसी चक्कर में बहुत ज़्यादा बड़ा रिएक्शन होता है, धमाका भी होता है। रैबिट देख के भी कहता है कि एक सेकेंड ये पावर ये कहीं लू भाई तो नहीं ना है और कहीं ऐसा तो नहीं है उसने वीच का अंडा यहाँ पे खा लिया है और वीच की जो पावर है उसने ऑब्टेन कर लिया है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, देख सकते हैं हालत उसकी कुछ ज़्यादा ही खराब यहाँ पे हो जाती है, पूरे कपड़े भी जल जाते हैं, दर्द यहाँ पे कर रहा था। रैबिट भी चिल्लाता है चोर के बच्चे तू अंडा कैसे ले सकता है, वो अंडा मुझे दे दे। जो लड़की पहले हमारे मेन कैरेक्टर को सपने में दिखी थी वो एकदम पास आती है और कहती है सुनो भाई यहाँ से एक विच यहाँ पर है जो जहाँ जाती है सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ बोले तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लिटरली जैसा उसने बोला वैसा ही होता है, धमाका होता है, जो पूरा होटल था ना पूरा होटल ही बर्बाद हो जाता है। रैबिट को गुस्सा आता है कि अरे यार क्या पावर यहाँ पर, यह सारा पावर मुझे चाहिए था लेकिन इतने सालों से मैंने मेहनत भी किया था, उस सारा का सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है। और बाद में आग के अंदर से वो विच बाहर आती है और हाँ ये विच कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर ही है। वो कैसे बना क्या होता है वो देखते जाओ यार पता चल जाएगा। तो ये सब कुछ है ना दूर से क्वीन और साथ ही में जियांग देख लेती है और क्वीन भी कहती है एक सेकंड ये पावर ऐसा लगता है एक नया विच अवेकन हो चुका है। जियांग भी कहती है एक नया विच यहाँ पे आ चुका है। और बाद में वो जो विच यानी हमारा मेन कैरेक्टर होटल के भी बाहर यहाँ पे आ जाता है और जैसे बाहर आता है ये किडनैपर भी देखते हैं कि अरे यार इतना मेहनत किया था, सब कुछ मेरे को हासिल होने वाला था लेकिन रैबिट के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया और अभी के लिए मैं लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि विच बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, बस अपनी जान बचा के यहाँ से भाग सकता हूँ। इसके लिए लिटरली वो भाग जाता है। रैबिट भी भागने का प्लान बना रहा था लेकिन भागने से पहले वो विच की ओर देखता है और सोचते कि चलो यार ये जो विच है ना अभी अपने होश में नहीं है, यानी अभी भी अच्छे से अवेकन यहाँ पे नहीं हुई है, तो एक मौका अभी भी है, मैं जान से मार के अंडे को ऑब्टेन कर सकता हूँ। तो लोहे का रॉड लेता है और लेते डायरेक्ट विच पे अटैक कर देता है लेकिन आग इतना गर्म था कि लिटरली रॉड वहीं पे पिघल जाता है। रैबिट भी लाइक अरे यार पिघल कैसे सकता है, फिर बीच अपना अटैक लेती है, रैबिट पे कर देती है, रैबिट को जलाने लग जाती है। रैबिट भी कहता है यस यही पावर मुझे चाहिए था, इतना मेहनत मैंने किया लेकिन सब एंड में उस बच्चे के चक्कर में बर्बाद हो गया। लेकिन मैं लिख के बोलता हूँ
ये एक न एक दिन ये पावर मेरी होगी, ये पावर मेरी होगी, ये पावर मेरी होगी। और बाद में रैबिट भी जल के मर जाता है। रैबिट मरा नहीं है, वो जिंदा है, लेकिन कैसे वो अगले एपिसोड में पता चलेगा। इनकी ओर आते जहाँ पे क्विंग है ना, इन्फॉर्म करके बता देती हेलो हेलो ऐसी ऐसी बातें, जल्दी से आ जाओ। सुनो जियांग टेंशन ना लो, हेडक्वार्टर को मैंने बता दिया, जल्दी से सपोर्टर आ जाएंगे। ये भी कहती नहीं यार तुम देख नहीं रहे हो, अंदर जो वीज अवेकन हुई है ना, बवाल मचाई जा रही है। क्या तुम्हें फील यहाँ पे नहीं हो रहा है क्या? वो धीरे धीरे और भी ज्यादा अवेकन हुए जा रही है, और भी ज्यादा पावर आ जाएगी, पूरा सिटी बर्बाद कर देगी। उसके लिए मुझे रोकना पड़ेगा। वो अकेले रोकने को तैयार था, क्विंग रोक देती हो, कहती नहीं यार तुम नहीं जा सकते। ये भी कहती नहीं मैं जा सकती हूँ और मुझे जाना ही पड़ेगा। तो लिटरली हाँ, उसकी बातों को इग्नोर मार के जाने वाली थी। क्विंग फिर से कहती रुक जा यार, तू अकेले लड़ाई नहीं कर सकती, मैंने इन्फॉर्म किया है ना, हमारे सपोर्टर आने वाले ही होंगे। वो भी कहती नहीं यार सपोर्टर के चक्कर में रुक नहीं सकते, जाना पड़ेगा मतलब जाना ही पड़ेगा। उसका कोई स्पेशल अटैक कह लो या टेक्निक कह लो, वो एक्टिवेट करती है, जिसके अंदर है ना उसके जो पैर यहाँ पर है ना, घोड़े जैसे पैर यहाँ पे बन जाते हैं कुछ ऐसा, और वो फिर निकल जाती है। पीछे से क्विंग समझाती भी कह रही है तू अकेले टिक नहीं सकती, मारने के चक्कर में कहीं खुद यहाँ पे ना मर जाए। वो भी कहती मैंने बोला ना यार, अगर मैं खत्म नहीं कर पाई तो भाई मेरे को ऊपर लालत यहाँ पर, इसके लिए जाना ही पड़ेगा, जाने दे मुझे। तो इतना ज्ञान देने के बाद नाम को निकल जाती है। बेचारी क्विंग रोकती की रोकती रह जाती है। वो भी कहते रुको यार मैं भी आ रही हूँ। जैसे होटल के पास आती है, देख सकते बवाल मचा हुआ है, हर कोने में आग लगा हुआ है। तो ये सारे आपको क्लियर करके पास में आती है। जैसे पास में आती है वीच दिख जाता है। ये भी कहता वीच, यस ये वीच अभी अच्छे तरीके से अवेकन नहीं हुई है, अभी भी रोक सकती हूँ। इतना बोल के बीच पे अटैक करती है, लेकिन वीच अपने हाथों से उसके अटैक को रोक लेती है और फिर जियांग पे अटैक करके दूर करती है। जियांग जैसे तैसे अपने आप को संभालती है और बाद में तलवार लेकर वापस से बीच पे चला देती है। लेकिन वीच भाई बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, उसके अटैक के धज्जे उड़ा कर वो उल्टा जियांग पे ही अटैक कर देती है। और ये अटैक कुछ ज्यादा पावरफुल था, जो जियांग को बहुत ज्यादा लगता है। मुंह से खून की उल्टी भी आती है और ढम से नीचे गिर जाती है। वीच उसके पास आती है और जैसे पास आती है जोर से लात मारती है। लात और भी ज्यादा पावरफुल था, जो और भी ज्यादा जोर से लगता है, इतना किया वो बेचारी चल भी नहीं पाती और अपने रियल यानी दो टांगों में आ जाती है। आर्मर भी टूट जाता है। फिर वीच वापस से पास आती है, टांगे उठा लेती है और वापस से टांगों से हमला करने वाली थी। जियांग समझ जाती कि ये हमला अगर मुझे लगा मैं पक्का यहाँ पे मर जाऊंगी। भाई मुझे लगा नहीं था कि मेरी जिंदगी का खात्मा है ना ऐसे यहाँ पर होगा। ये ऊपर वाले आ रही हूँ तुम्हारे पास। लेकिन क्या वो जो क्विंग यहाँ पे थी ना, वो क्विंग बीच में आती है और क्विंग बीच में आके बचा लेती है। कुछ तो हमला करती है बीच पर और कहती खबरदार तूने मेरी दोस्त को भी टच किया तो छोटी बच्ची है अपनी औकात में रहने का, ये ले। इतना बोल के ब्लेड वगैरह से वो हमला कर देती है। लेकिन क्या अचानक से बीच डॉज करके डायरेक्ट क्विंग के पीछे आ जाती है और क्विंग का हाथ पकड़ लेती है और अपने आँख से उसको जलाने लग जाती है। वो भी देखती शिट यार ये बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, ये तो मुझे जला के मार डालेगी। अरे रुको ऐसा ना करो, अरे रुको, अरे प्लीज रुको। लेकिन वो नहीं रुकती और देख सकते भाई पूरा जला देती है और जला के पूरा देख सकते पूरी बॉडी काली काली। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो वीच है ना क्विंग को पूरा जला देती है, बेचारी क्विंग जल के राख हो जाती है। जियांग भी देखती मेरी क्विंग, अरे तुमने मेरी दोस्त को यहाँ पे जला दिया, तुमने सही नहीं किया। फिर वीच अपने जियांग की ओर भी देखती है और उस पर भी हमला करने वाली थी। सामने से वो भी देख लेती है कि फक यार अगर इसने मेरे पे हमला कर दिया अब मेरा बचना मुश्किल नहीं लगो नामुमकिन हो जाएगा। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर पे, जो लड़की बन चुका था और अपने अलग ही दुनिया में आ जाता, जिस दुनिया में पहले वो सपने में आ चुका था। उसको याद आता भाई क्या हो रहा था मेरे साथ, मुझे याद है मैंने अंडा खाया तो एक लड़की सामने आई थी, जो लड़की पूरा आग से कवर यहाँ पे थी। एक सेकेंड भाई, मेरा हाथ, मेरा पैर, और एक सेकेंड मेरी ये अरमान हालांकि छोटे हैं लेकिन ये हैं, यानी मैं औरत यहाँ पे बन चुका हूँ। अरे यार तुमने बोला था कि मैं इंसान नहीं रहूंगा, तुमने ये नहीं बोला था कि तुम औरत यहाँ पे बन जाओगे। अरे भाई गलत हो रहा है मेरे साथ, भाई ये क्या हो रहा है, जल्दी मुझे ठीक करो। तभी पीछे साइड एक दूसरी औरत आती है और कहती है रिलैक्स 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 हो जाओ यार, तुम बहुत ही जल्दी आदत हो जाएगी, ऐसे चिल्लाया मत करो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड भाई मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी समझी क्या, और अचानक से तुम मुझे लड़की में यहाँ पे बना रहे हो, इतना अजीब लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ, ठीक करो। वो भी कहता है रुक जा यार, हु द फक आर यू। सामने से ये भी कहता है कि अरे यार मैं वही हूँ जिसकी तुमने जान बचाई और जिसको तुमने लड़की में बदला, नॉर्मल करो। तो वो समझाती रुक मेरी बात सुनो मेरी बात यार, हम तुमको ठीक यहाँ पे नहीं कर सकते, अब तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम एक मिथ यहाँ पे बन चुके हो जिसके पीछे पूरे नाइट वॉचर की गिल्ड यहाँ पे पड़ी हुई है, सब तुम्हें मिलकर मार डालेंगे, इसलिए तुम्हारा काम है कि अपनी
आइडेंटिटी को छुपाओ, उनके सामने बिल्कुल भी आने मत देना, समझे कि नहीं समझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ओके ठीक है, लेकिन एक सेकंड, तुम्हारे हाथ को क्या हो रहा है। वो भी कहती मेरी रियल बॉडी नहीं है, ये बस मेरा समझो क्लोन यहाँ पर है जो धीरे धीरे डिसअपियर होने वाला है। एक बात का याद यहाँ पे रखना, तुम्हारी आइडेंटिटी एक सिगरेट है, कभी सामने आने मत देना। सुनो, हर महीने कुछ दिनों के लिए, इतना बोल के डिसअपियर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हर महीने कुछ दिनों के लिए क्या, अरे पूरी बातें तो बोल के जा यार, एक तो लड़की बना दिया, आधी अधूरी बातें बोल के जा रही है भाई, बुरा हो रहा है मेरे साथ। अब आते हुए उस विच की ओर, मैंने बोला नहीं हमारा मेन कैरेक्टर है, लेकिन तब से अवेकन नहीं हुई थी, जिसके चक्कर में होश में नहीं था, लेकिन अब हमारा मेन कैरेक्टर होश में आ जाता है, इन शॉर्ट इस बॉडी में आ जाता है। तो उसका जो रिएक्शन है ना जियांग नोटिस कर लेती है। जियांग को ऐसा लगता है शायद वो अवेकन यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन जैसे हमारा मेन कैरेक्टर अपने बॉडी में आता है ना, उतने में इसको लगता है कि अवेकन हो चुकी है, अब तो भाई करो या मरो हो चुका है, तलवार निकाल कर लड़ने को तैयार है। बॉडी में आते ही बीच का जो बाल पहले रेड यहाँ पे था, लेकिन देख सकते हैं अब वाइट हो चुका है, अब वो होश में आ चुका है, जाहिर सी बात है अब फालतू में मारा काटी नहीं करेगा। तो लिटरली हवा में उड़ता है और ऐसा प्यारा सा मुंह बना लेता है स्माइल देते हुए। बेचारी जियांग डाउट में आ जाती, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर। हमारा मेन कैरेक्टर लिटरली उड़ के निकल भी जाता है और जियांग देखती कि देखती यहाँ पे रह जाती है। वो जियांग फिर बाद में घुटने पे आ जाती है और कहती है आई डोंट नो काहे को उसने मुझे नहीं मारा, हाँ लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ। लिटरली वहीं पे भी होश हो जाती है। अब आते भाई दूर कहीं स्ट्रिप क्लब के अंदर, जहाँ पे एक स्ट्रिपर है, यानी समझो भाई एक नाचने गाने वाला क्लब था, कोई लड़की बने गल के कपड़ों में नाच यहाँ पे रहती है। अचानक से उसके पीठ पे एक निशान बनता है, तकलीफ होने लग जाती है, खून की उल्टी वो करने लग जाती है। सारे पब्लिक जो एंजॉय कर रहे थे वो डाउट में आ जाते हैं क्या हो गया इस लड़की को, खून की उल्टी, इसका खून मुंह से निकलता है क्या। तभी दूसरे बॉडीगार्ड आते हैं और कहते हैं सॉरी यार थोड़ा सा उसको तकलीफ हो गया, आप लोग बाकी को देखो एंजॉय करो, इसको हम बाद में देख लेंगे। तो कमरे के अंदर बैठाया जाता है, पूछा भी जाता है बोलो यार क्या हो गया तुमको, तबीयत खराब है क्या, खून का ब्लड यहाँ पे कैसे मुंह से निकल रहा है। तभी है ना वो बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, दर्द करने लग जाता है। बॉडीगार्ड भी कहता है बोलो ना चल के आ रहा है, ठीक हो क्या, डॉक्टर के पास यहाँ पे लेके जाऊँ क्या। तभी वो जो बनी गलती बॉडीगार्ड का मुंह लेती है और लेके मार के ख़त्म कर देती है। याद है मैंने पिछले एपिसोड में क्या बोला था कि अपना रैबिट मरा नहीं है, रैबिट जिंदा है। तो रैबिट समझो मरने से पहले अपनी बॉडी से आत्मा निकाल लिया था और आत्मा निकाल कर इस लड़की की बॉडी में डाल लेता है और कहता है बस बहुत हो चुका है, उस बच्चे के चक्कर में पूरा प्लान बर्बाद हुआ था और उसका बदला मैं लेके रहूँगा। अब आते हैं हमारे लू बाई की ओर, जो उड़ते हुए हॉस्पिटल की ओर आ जाता है। मनी में रोना आता है कि अरे यार पता नहीं है तो किसकी बॉडी मुझे मिल गई है, मैं उड़ सकता हूँ लेकिन मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता कि मैं कहाँ उड़ के जा रहा हूँ, और रोकूँ तो रोकूँ कैसे, इसमें ब्रेक भी कहीं नहीं है। लिटरली हॉस्पिटल का जो बैरियर है ना, ये बैरियर से टकरा जाता है, देखता मम्मी रे चोट लग गई, ये है क्या, फक यार बहुत ज़्यादा गंदी सी चोट यहाँ पे लगी है। हाँ मुझे याद आया, जियांग ने बोला भी था कि तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए मैं बैरियर यहाँ पे लगा देती हूँ, शायद ही वही बैरियर यहाँ पर है और मैं सच्ची में मिथ बन चुका हूँ, तभी तो जो बैरियर्स के अंदर है ना मिथ यहाँ पे जा ही नहीं सकते हैं। लिटरली सुबह हो जाता है, ये भी कहता है शिट यार सुबह हो रहा है, और एक सेकंड मेरी बॉडी जलने कहीं को लगी है, तो ये बॉडी जल नहीं रही थी बल्कि बैक टू नॉर्मल हो रहा था और नॉर्मल हो जाता है। वो कहते हैं यस मुझे याद आया, उस वाली औरत ने भी बोला था कि जैसे दिन होगा तुम नॉर्मल हो जाओगे, मैं अब नॉर्मल हो चुका हूँ तो शायद अब मैं हॉस्पिटल के अंदर भी जा सकता हूँ। तो ये हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है, ये भी कहता है थैंक गॉड मैं नॉर्मल भी हो सकता हूँ, वरना ज़िंदगी भर लड़की यहाँ पे रहता ना तो ऑडियंस मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि ऑडियंस गे है, उनको लड़कियाँ नहीं पसंद, उनको बस लड़के वाले MC यहाँ पे पसंद है। तभी उसको याद आता है कि भाई वो जो किडनैपर था उस किडनैपर ने मुझे किडनैप कर लिया था, मगर कैसे, वो बैरियर के अंदर आसानी से कैसे यहाँ पे आ पाया, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई धोखेबाज है गिल्ड के अंदर जिसने उसको सपोर्ट किया। अब आते भाई जियांग की ओर, जहाँ पे क्यूंग भी साथ में थी, तो ये भी पूछता है कि बताओ यार क्यूंग तुम सही हो ना, तुम्हारी पूरी बॉडी जल गई थी। ये भी कहती भूलो मत मेरे पास भी है ना स्पेशल फैंटम किंग ज़ोंबी ब्राइड वाली एबिलिटी है, जिसके द्वारा मेरी हीलिंग एबिलिटी बड़ी तेज यहाँ पर है, क्यों ना मेरी बॉडी को कितना जलाओ क्यों ना कितना काटो वो सही हो जाता है। लेकिन यार तुम सही सलामत हो मैं भी सही सलामत हूँ, हम दोनों जिंदा हैं, खुशी हो रही है या फिर नहीं हो रही है। जो सुनते ये भी कहती है खुशी तो हो रही है लेकिन सॉरी यार मैं कुछ कर नहीं पाई। तभी अपना जो दोस्त था भाई वो भी कहता वाओ मुझे समझ नहीं आ रहा भाई उस वीच ने भाई तुम्हारी जान यहाँ पे छोड़ दी और उड़ के यहाँ पे चली गई, दाल में कुछ काला लग रहा है। तो जियांग कहती है एक सेकंड कहीं तुम मेरे पे शक तो नहीं कर रहे हो कि मैं ज़ॉम्बी के साथ यहाँ पे मिली हुई हूँ। तो दोस्त भी कहता नहीं यार मैं बस क्यूरियस यहाँ पर हूँ, उसने छोड़ काहे को दिया। तभी एक और इनका टीममेट था वो भी कहता चलो यार दोनों की जान बच गई ये बड़ी बात यहाँ पर है, तो तुमको पार्टी मनाना चाहिए, तुमको खुश होना चाहिए, न कि एक दूसरे पे शक यहाँ पे करना चाहिए। वो लोग भी कहता अच्छा ठीक है तुझे ज्ञान देने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, 3 दिन बाद
हॉस्पिटल में लेटा हुआ है। उसको पुरानी बातें याद आ रही थी कि गायब होने से पहले उस औरत ने बोला भी था कि महीने के कुछ दिनों के लिए, क्या कुछ दिनों के लिए, 3 दिन हो चुका है, अभी तक तो कुछ भी यहाँ पर हुआ नहीं है, लेकिन महीनों में बहुत सारे दिन होते हैं, हो सकता है भाई किसी और दिन कुछ यहाँ पे हो जाए। यार मुझे डर लग रहा है, मैं अपने बंदे लोग के साथ रहूँगा और कुछ हो जाएगा, मैं एक्सपोज हो गया तो और भी लफड़ा है। उतने में जियांग आ जाती है। वही जियांग को चोट लगा था, देख सकते हैं हालत कितनी ज़्यादा ख़राब थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हेलो जियांग कैसी हो, बाप रे इतना सारा चोट तुमको कैसा लगा। उसको याद आता है कि एक सेकंड, हाँ हाँ मुझे याद आ रहा है, जैसे मैं अपनी लड़की की बॉडी में आया था उससे पहले वो इसके साथ ही लड़ रही थी। भाई इस लड़की ने मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए क्या किया नहीं किया, एक मुझे यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने उल्टा इसी पे अटैक करवा दिया। सामने से वो भी कहती है सुनो मिस्टर ज़ोंबी जो तुम्हारे पीछे था वो अचानक से गायब हो चुका है, कोई उसका लेना देना नहीं है, कहाँ पे गया किसी को कुछ नहीं पता। तो मुझे लगता है कि शायद वो अभी के लिए नहीं आने वाला है, तुम हॉस्पिटल से जा सकते हो, जहाँ तुमको जाना है वहाँ पे चल जाना। बस यही बताने आई थी, गुड बाय, अलविदा, सायोनारा, टाटा बाय बाय, निकलने वाली थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तो ये भी कहती बोलो क्या पूछना है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता वेल मैं भी नाइट वॉचर गिल्ड ज्वाइन करना चाहता हूँ। वो भी कहती मगर क्यों, तुमको आइडिया नहीं है क्या ये कितना ज़्यादा डेंजरस है, देख रहे हो मेरे को कितनी चोट यहाँ पे लग गई, तुमको भी लग जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि अब मैं भी एक अवेकर यहाँ पे बन चुका हूँ ना, तो जाहिर सी बात है सारे मिथ मेरे पीछे पड़े रहेंगे, तो उनके डर के मारे भागते रहूँ, उससे अच्छा क्यों ना उनके साथ लड़ाई करूँ तुम्हारी गिल्ड में यहाँ पे मिलकर। क्यों मैंने सही बोला ना। और दूसरी बात भाई मुझे तुम लोग के अंडर में नहीं रहना, तुम लोग से मुझे प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं चाहिए, मैं खुद को प्रोटेक्ट यहाँ पे कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे बनना है, तुम मुझे परमिशन दोगी या नहीं दोगी। ये भी कहती ओके ठीक है आ जाओ, सबसे पहले तुम हैज़ अ ट्रेनी ज्वाइन करना 3 महीनों के लिए, बाद में मन करेगा तो परमानेंट हो जाना। हमारा मेन कैरेक्टर भी खुश हो जाता है, कहता है यस मैडम जी शुक्रिया। मैडम जी भी लाइक चलो बहुत बढ़िया। इसका दोस्त हमेशा इसको अंडर एस्टिमेट करता था, लेकिन देखो ये खुद यहाँ पे तैयार हो चुका है, यानी लौंडा उतना भी कमज़ोर नहीं है जितना इसका दोस्त समझता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर भी नाइट वॉचर गिल्ड का मेंबर यहाँ पे बन जाता है, और गिल्ड का मेंबर बनने के बाद बड़ा खुश यहाँ पे था। जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है ना उस पर साइन कर लेता, कहता चलो फाइनली मेंबर बन गया। तो जिसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाया था वही हुआ नाम की लड़की जिसने एपिसोड 2 के अंदर लात भी मारा था, वो भी कहती चलो तुम मेंबर यहाँ पे बन चुके हो, ये लो भाई हमारी ओर से ये डॉल। तो ये वही डॉल था जो हमारे मेन कैरेक्टर को गिफ्ट में भी मिला था दोस्त द्वारा। तो ये भी कहता है अरे यार ये डॉल कितना भद्दा यहाँ पर है, तुमने भी एक डॉल मुझे दे दिया। वो भी कहती हो साले मुंह ज़्यादा मत बनाओ, जो हमारे यहाँ पे डी रैंक के बंदे होते हैं ना ये डॉल उनको मिलती है, तूने अभी अभी ज्वाइन किया है, हमने तुझे दे दिया, बड़ी बात है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो यार नॉट बैड, इसी डॉल ने मेरी जान भी तो यहाँ पे बचाई थी उस ज़ॉम्बी द्वारा। एक सेकेंड, ये डॉल तुम लोग यहाँ पे देते हो, यानी तुम्हारे गिल्ड का स्पेशल डॉल है, तो ऐसे जो डॉल यहाँ पर है और मार्केट में तो नहीं मिलते होंगे ना, सच में नहीं मिलते हैं ना। वो भी कहती है हाँ मार्केट में नहीं मिलता, ये हमारे यहाँ का स्पेशल डॉल यहाँ पर। क्यों यार क्यों पूछ रहे हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है जब मार्केट में मिलता ही नहीं तो मेरे दोस्त ने मेरे को ऐसा ही डॉल गिफ्ट यहाँ पे कैसे किया था, कहीं ऐसा तो नहीं है। मेरा दोस्त भी गिल्ड का मेंबर यहाँ पर है, सामने से हुआ भी कहते सुनो मेरी बात, मुझे मालूम चल चुका है तुम गिल्ड क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है कि शूट यार कहीं इसको मालूम तो नहीं चल गया कि मैं विच बन गया। वो कहते तुम ठरकी आदमी हो, तुम जियांग के साथ है ना हाँ घपा घप करना चाहते हो, पटाना चाहते हो ना, साले कुत्ते के बच्चे, नहीं दूंगी पटाने, मैं मानती हूँ कि मैं लेस्बियन हूँ और उनकी लेना चाहती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग अरे ओ हाँ तुमने सही बोला, ये मैं पटाना चाहता हूँ। ये भी कहती मैं देख लूँगी तुझे, साले बिल्कुल भी पटाने नहीं दूंगा, वो सिर्फ मेरी है सिर्फ मेरी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो यार 2 मिनट के लिए मुझे लगा सद इसको सच्चाई पता चल गया, लेकिन ये कुछ अलग ही सोच रही थी। चलो कोई बात नहीं, हालांकि मैंने गिल्ड इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि अब मैं एक बीच यहाँ पर हूँ, अगर मुझे और ज़्यादा कुछ पता करना है स्मिथ के बारे में बीच के बारे में तो गिल्ड वालों के बारे में मतलब गिल्ड द्वारा ही पता चलेगा, उसके लिए मेंबर बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। ये जो पावर मिली है मैं कैसे कंट्रोल करूँ, महीने में मेरे साथ क्या होगा, कुछ भी आइडिया यहाँ पे नहीं है। लेकिन वो जो औरत यहाँ पे थी मुझे बुरी नहीं लगी थी, मैं भरोसा कर सकता हूँ। उतने में कॉल आ जाता है इसके किसी दोस्त का, शू माई जिसका नाम यहाँ पे था। तो ये भी कहता है शू माई, अरे मेरे भाई कैसा बोल मतलब कैसा है। तो शू माई का जो पुराना घर उसके गांव में जो घर है नाम गांव के घर से उसने किया था। वो भी कहते हैं साले हाँ हम पड़ोसी यहाँ पर है, भाई इतने सालों से तूने कॉल भी नहीं किया, अब जाके मेरे को करना पड़ा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या करूँ भाई, ज़िंदगी में 2-4 दिनों से ऐसे लगे पड़े कि मैं क्या बताऊँ, तूने अचानक से कॉल किया क्यों। वो भी कहता है क्यों, अरे तू गाँव आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, भूल गया क्या भाई क्या होने वाला है 6 तारीख को। आज मैंने तेरे घर पे सारी साफ़ सफाई कर ली है, पूरी तैयारी कर लिया है, बस तू 6 तारीख तक आ जाना।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है 1 सेकंड, हाँ 6 तारीख, अरे यार मैं भूल कैसे गया, 6 तारीख को मेरे पापा की डेथ एनिवर्सरी यहाँ पर है। हर डेथ एनिवर्सरी में मैं अपने गाँव में जाता हूँ, तो ये 6 तारीख को अपने गाँव में आ जाता है। तो गाँव को लोग पहचानते हो, कहते अरे बच्चा कैसे हो यार, ये भी कहता बड़ा सही यहाँ पर हूँ। मनी में बताता ये वही जगह है जब मैं छोटा था नाम तो बड़ा यहाँ पर हुआ था। वही 2 साल पहले जब एक्सीडेंट हुआ था, आँख यहाँ पे चला गया, तब से मैं यूनिवर्सिटी में गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई यहाँ पे की। फिर एक रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है और कहता है ये मेरा रेस्टोरेंट है जो मेरे पापा यहाँ पे चलाते थे, और यहीं पे मेरा घर भी है जिस घर में मैं रहता था। तो अपने घर में आता है, पापा का फ्लैशबैक याद आता है। पापा ने बोला था कि सुनो यार ये तो छोटा रेस्टोरेंट है, हम सिटी में जाएंगे, हम बड़ा रेस्टोरेंट यहाँ पे खोलेंगे, मेरे बेटे तू सपोर्ट करेगा ना। ये भी कहता है अब्बाजान मैं सपोर्ट करूँगा। ये सारी बातें याद करके हमारा मेकअप भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उतने में इसका जो दोस्त है ना वो आ जाता है और कहता है कैसे लू भाई, भाई तेरा घर कितना बड़ा यहाँ पर है, साफ़ सफाई करते हुए हालत ख़राब हो गई। ये भी कहता है शू माई मेरे दोस्त, भाई मानना पड़ेगा क्या बॉडी है तेरी, डोले शोले की हार्ड यहाँ पर है। वो भी कहता है क्या बात करे सच्ची में। हमारा मेकअप भी कहता है चल यार मैं तेरे लिए खाना पानी बना देता हूँ। वो भी कहता है खाली मेरे लिए, भाई पड़ोसी के लिए भी बना दे। पड़ोसी ने भी हेल्प की। हमारा मेकअप भी कहता है छोड़ ना उनको, तेरे लिए बना देता हूँ ना। तो एप्रोन यहाँ पे पहनता है, खाना बनाता है, खाना रेडी हो जाता है तो थोड़ा सा खाना अपने पापा के फ़ोटो के सामने रखता है और कहता है अब्बाजान कैसे हो, हमेशा की तरह मैं फिर से यहाँ पे चला आया। यार बड़ी याद आती है आपकी, बहुत ही ज़्यादा याद आती है। आपका जो सपना था बड़ा रेस्टोरेंट खोलने का, मैं अभी तो नहीं खोल सकता लेकिन जैसे पढ़ाई पूरी होगी ना देखना मैं खोलूँगा। दोस्त बताता है कि जब ये पैदा हुआ था ना, पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद इसकी माँ मर गई थी, तो इसको लिटरली अपनी माँ के बारे में तो कुछ याद ही नहीं है। बाप ने इसको बड़ा यहाँ पे किया था लेकिन बाप भी एक एक्सीडेंट में यहाँ पे मारा जा चुका है, बेचारा अनाथ यहाँ पर हो चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो अब खाना खाने की बारी आ चुकी है। दोनों दोस्त मिलकर दवा के यहाँ पे पहलते हैं। वो भी कहता भाई क्या खाना तूने बनाया, मज़ा आ गया। हमारा मेन कट्टा कहता सच्ची में। दोस्त भी कहता मुच्ची में। उससे मुझे याद आया भाई तुझे सच्ची में अपने पापा का जो एक्सीडेंट हुआ था उसको लेके कुछ भी याद नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कि वेल यार मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें याद हैं। तो ये भी कहता है क्या थोड़ी बहुत चीज़ें याद हैं। ये भी कहता है जैसे कि एक बस में थे मेरे अब्बाजान, जिस बस में आग लग गई और बाद में क्रैश होकर एक वैली में गिर गया। उस वैली के अंदर भाई बस के ऊपर ढेर सारे पत्थर यहाँ पे गिरे थे और उसके बाद अब्बाजान कभी मिले नहीं थे। तभी अजीब सी चीज़ें दिखाई देने लग जाती है, राइज ऑफ डार्कनेस, फेल ऑफ लाइट, ऐसा आवाज़ आता है। हमारा मेन कट्टा भी घबरा जाता है, चिल्लाने लग जाता है। दोस्त भी कहता भाई क्या हुआ, तुझे कुछ याद आ रहा है क्या। ये भी कहता आई डोंट नो, ऐसा लगता है कि भाई कुछ है जो मेरी मेमोरी को ब्लॉक कर रहा है। उतने में जो अंडा है ना वो अंडा दिखाई देता है, दिल की धड़कन बड़ा तेज हो जाता है, लिटरली दोस्त को छोड़ के भागने लग जाता है। तो दोस्त भी कहता है भाई क्या हुआ, कहाँ जा रहा है। हमारा मेकअप अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है और कहता है आई डोंट नो ये चल के आ रहा है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा है जैसे कि पहले मुझे महसूस हो रहा था। बाहर से जो दोस्त है ना एकदम चिल्लाए जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है कि खोल खोल खोल। अंदर से हमारा मेकअप डरे जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो मेरी बॉडी है ना, मेरी बॉडी बीच में ट्रांसफॉर्म हो रही है, मैं दोस्त के सामने नहीं आ सकता। और सुन मेरे दोस्त मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन भाई तकलीफ हो रही थी, जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो दोस्त भी कहता है कि नहीं भाई नहीं 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 नहीं, तुझे कुछ तकलीफ हो रही है, तू जल्दी से खोल मुझे दिखा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार मैं क्या करूं, मेरा पूरा बॉडी गर्म हो रहा है, ऐसा लगता है कि जल रहा है। अब दोस्त को रुका नहीं जाता। दोस्त भी कहता भाई तू बाहर आ जा, वरना यार मैंने सीआईडी में ट्रेनिंग भी ली है, मैं दरवाज़ा यहाँ पे तोड़ दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं यार मुझे पूरी फीलिंग आ रही कि शायद मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा बीच के अंदर और ये मुझे देख लेगा। अगर मुझे देखेगा हो सकता है इस बार मैं अपना पावर कंट्रोल ना कर पाऊँ और शायद मैं इसकी जान निकाल लूँ। भाई मुझे नहीं निकालना, ये मेरा दोस्त यहाँ पर है, मेरा दोस्त है। एक सेकंड मुझे कुछ याद आ रहा है, मुझे कुछ याद आ रहा है, शायद मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ऐसा जोर से चिल्लाता है। उतने में दोस्त ने दरवाज़ा खोल दिया था और कहता है कि मेरे भाई कैसा है, क्या हो रहा है तुझे, भाई तुझे तकलीफ भाई को हो रही है। लेकिन जैसे वो देखता है हमारा मेकअप एकदम सही सलामत था, अजीब अजीब सा नाटक करता है और सोचता फक यार कहीं मैंने कुछ ज़्यादा तो यहाँ पे नहीं ना कर दिया है। सामने से वो ऐसा टट्टी करने का नाटक कर रहा था। तो दोस्त को भी लगता भाई तुझे टट्टी हो रही थी क्या, इसके लिए तू चिल्ला रहा था, तो बोलने को नहीं हुआ क्या। वो भी कहता यार जा भाई मुझे टट्टी यहाँ पे करने दे। वो भी कहता डोंट वरी मैं तेरे लिए दवा लाता हूँ, तेरी टट्टी वट्टी यहाँ पे ठीक हो जाए। मनी मन सोचता थैंक गॉड भाई अचानक से ट्रांसफॉर्म होने से मैंने अपने आप को बचा लिया है। हो उसने जो बोला था कुछ ही दिनों में जो होगा, कुछ ही दिनों में मतलब क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है आज जो मेरे साथ यहाँ पर हुआ यही कुछ ही दिनों का मकसद यहाँ पे था। दोस्त भी कहता भाई ये ले दवा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये कैसा दवा है। वो भी कहता टट्टी रोकने की दवा है, जब ज़्यादा टट्टी आएगा ना तो ये ले लेना, समझा कि ना समझा। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया, हालांकि मुझे टट्टी नहीं है लेकिन चलेगा। सामने से दोस्त भी कहता सुन मेरे भाई इतने साले से तू अकेला है, तू बहुत ज़्यादा सैड यहाँ पर रहता है, लेकिन कभी अकेला मत मान, मैं तेरा दोस्त हूँ। जब ये अकेलापन
लगे तो आ जाना मेरे पास। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार तो ये अपना दोस्त है। वो भी कहता है ये हुई ना बात, चलो यार इसी बात पर है ना आइसक्रीम खा लेते हैं। वो भी कहता नहीं भाई आइसक्रीम मुझे नहीं खाना। ये भी कहता कम ऑन बेबी चलो ना आइसक्रीम खाते हैं। अब आते भाई रात में किसी लड़की पे जो भाग यहाँ पे रहती डर के मारे, चिल्लाती बचाओ 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 प्लीज़ मुझे बचाओ। लेकिन तभी पीछे से गोरिल्ला आ जाता है और कहता है इंसान, ये इंसान खाने में मज़ा आएगा। लड़की भी कहती नहीं मुझे बचाओ वरना ये मुझे खा जाएगा, प्लीज़ मुझे बचाओ। लेकिन क्या गोरिल्ला उस पर डायरेक्ट हमला ही कर देता है। बेचारी बचाओ बचाओ चिल्लाने लग जाती है। लेकिन क्या फिर लड़की अपना टांग लेती है, गोरिल्ला को मारती है, गोरिल्ला की बैंड बजा देती है। एंड गोरिल्ला भी लाइक ओ शिट ये क्या हो गया, तुम एक इंसान हो ना जो मुझसे डर रही थी, फिर अचानक से इतना पावर कैसे आ गया। तो पता चलता है वो इंसान नहीं बल्कि अपना रैबिट यहाँ पे था। वो भी कहता है तुम्हें सच्ची में लगा था मैं एक इंसान ही यहाँ पर हूँ, अब तू तो गया। तो गोरिल्ला भी लाइक एक सेकंड तू भी एक मिथ है क्या, भाई मैं भी हूँ मुझे जाने दो। तो वो भी कहता है कि ना अब मुझे तेरा कोर यहाँ पे चाहिए तो मैं तुझे मार डालूंगी। तो लिटरली उसको मार के उसके अंदर का कोर निकाल लेती है। वो कहती वाह क्या कोर यहाँ पर है, आय हाय मज़ा आ रहा है खाने में। लिटरली खा लेती है और कहती ये हुई ना बात। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है रैबिट से और हमने देखा था उसने कैसे एक दूसरे बिस्ट को मार के उसका जो कोर है ना कोर इसने खा लिया था। और कहता है टेस्टी मेरा पेट यहाँ पे भर गया। प्लस वो बच्चा जिसने भाई विच कोर यहाँ पे खा लिया था, डोंट वरी अब वो भी एक विच बन चुका है। अब विच भी एक टाइप का मिथ होता है मेरे जैसा। और जो मिथ है ना जब उनको भूख यहाँ पे लगती है वो अपने भूख को कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर पाते हैं और उनको इंसान खाना ही पड़ेगा। अब आते 3 दिन बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर जो कि अपने गाँव आया था, गाँव से जाने को तैयार था, कहता चलो यार अब्बा जान किसी और दिन आऊँगा। अब मैं यहाँ पे एक मिस्ट बन चुका हूँ लेकिन अब्बा जान का सपना था कि मैं हमेशा के लिए ज़िंदा यहाँ पे रहूँ, मैं ज़िंदा रहूँगा। तभी जियांग आ जाती है। वो कहती है होटल तेरा है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मेरा यहाँ पर है लेकिन अब बंद हो चुका है, हम लोग होटल यहाँ पे नहीं चलाते। और एक सेकंड अबे तू 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 यहाँ पे क्या कर रही है यार। वो भी कहती है अच्छा मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्या ना भाई अपने हेडक्वार्टर में आए थे कुछ काम के लिए तो काम पूरा हो गया, सोचे क्यों ना यहाँ पे घूम लूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड यानी हमारा हेडक्वार्टर ये सिटी में भी है क्या। ये भी कहती है हमारा मेन हेडक्वार्टर इसी सिटी के अंदर यहाँ पर है, चल तुझे मिलवा देती हूँ। तो हेडक्वार्टर वगैरह मिलवा देती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी लौट आता है। मनी मन सोचते जियांग ने मुझे क्या बोला, जियांग ने ये बोला कि कल मुझसे आके मिलना, मैं कल तेरे को स्पेशल एरिया में लेके जाऊँगी लेसन देने के लिए, आई नो कल तेरी छुट्टी यहाँ पर है। हमारे मेन कैरेक्टर ने बोला ओके ठीक है। अपने घर के अंदर आता है, कहता है क्या ज़िंदगी यहाँ पर है, थकान से भरी हुई है। जैसे कमरे में आता है भाई लिटरली म्यूटेंट बीस्ट यानी मिथ सामने बैठे हुए थे, एक दांत वाला, एक बड़ी आंखों वाला, एक यहाँ पे छोटा सा कापूस जैसा, दूसरा टी शर्ट और तीसरा तो भी लड़की का ड्रेस यहाँ पे था। हमारा मेकअप भी देख के चौंक जाते कि अरे बाप रे ये सारे के सारे मेरे सामान ये मिथिकल बीस्ट में कैसे कन्वर्ट हो गए। और ये जैकेट भाई ये तो मेरा फेवरेट जैकेट यहाँ पे था, ये भी कन्वर्ट हो गया। तो वो सभी हमारे मेकअप को देखते हैं और कहते शिट यार मालिक वापस आ गया, चलो 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 जल्दी से छुपने चलो। जो आँख है ना वो भी कहते रहे टेंशन काय को लेते हो, वो बस एक मामले इंसान है, हम लोग ग्रेट मिथ यहाँ पर है, वो हमको देख ही नहीं सकता, डरपोक हो भाई तुम लोग। लेकिन अब हमारा मेन कैरेक्टर का वेकर बन चुका है तो वो देख सकता है और वो देख के अटैक करने वाला था लेकिन नहीं करता, वो डॉल बाजू में रख देता है। वो आँख भी सोचता है एक सेकंड तो ये हमको देख सकता है क्या, मुझे ऐसा लगा शायद ये अटैक करने वाला है। ये रुक को गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो मैंने पिछले एक ज़ॉम्बी को मारा था और जैसे मैंने ज़ॉम्बी को मारा उसके बाद से मैं तुम सबको यहाँ पे देख सकता हूँ, सबको बोलो तो सबको यहाँ पे देख सकता हूँ। मुझे याद है एक दिन जैसे मैं घर में आया था ना, घर में मेरा सारा का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था, पक्का तुम कमीनों ने यहाँ पे बिगाड़ा था ना। तो आँख भी कहता हाँ हम कमीनों ने यहाँ पे किया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो आई नो तुमको डर यहाँ पे लग रहा है और इस बात का डर कि मैं तुमको कहीं जान से मार ना डालूं, डोंट वरी मैं जान से नहीं मारूंगा, लेकिन अगर तुमको मेरे घर में रहना है तो भाई अच्छे से रहना पड़ेगा, साफ सफाई रखनी पड़ेगी। उतने में बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं और ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, यानी इसकी बॉडी बीच में कन्वर्ट होने वाली थी। ये भी कहता शिट जैसे पिछली बार मैंने रोका था ना मुझे वैसे ही रोकना चाहिए। हमने देखा था इसने टॉयलेट में अपने आप को रोक लिया था लेकिन कैसे रोका था वो राइटर ने हमको नहीं बताया। तो उसका एक मंत्र यहाँ पे था जो एक बार बीच ने बोला भी था, तो इसको वो मंत्र याद है, ये वो मंत्र यहाँ पे बोलता है। लेकिन क्या मंत्र बोलने के बावजूद भी ईश्वर कंट्रोल नहीं हो पाता। तो ये भी कहता नहीं नहीं मैं तो सच्ची में बीच में कन्वर्ट हो जाऊंगा। अरे नहीं यार, तो बॉडी में बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं, आग आता है और लिटरली जो आँख यहाँ पे था एकदम डर जाता है कि अरे बाप रे क्या हो रहा है, ये तो बीच का हो रहा है, यानी ये लड़का नहीं बल्कि कोई बीच है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर अब 200% कन्फर्म कि क्यों ना कितना दम लगा लूँ मैं अपने आप को नहीं रोक सकता। तो वैसा ही होता है 2 मिनट
मिनट के अंदर में ये विच में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे विच में कन्वर्ट होता है वो होश में तो आता है लेकिन एकदम डाउट में था पूरा, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, दिमाग काबू में नहीं है, भूख लगी हुई थी। सामने जैसे वो आंखों को देखता है, आंखों को पकड़ लेता है और कहता है टेस्टी, ये मुझे टेस्टी लग रहा है, लिटरली खाने वाला था। ये लोग भी कहता है नहीं अरे मत खाओ प्लीज़ यार उसे। हमारा मेकट जैसे मुंह में डालता है ना वैसे होश में आता है, आँख को फेंक देता है, कहता है क्या हो गया मुझे, जैसे मैं मिस्ट बना, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा, भूख लगा हुआ है तो जाके भाई फ्रिज में कुछ खाओ ना। तो फ्रिज के अंदर जाता है, गाजर मूरी पड़ा हुआ था, उठा के खाने लग जाता है। खाते खाते उल्टी आ जाती है, उल्टी कर देता है। वो कहता है क्यों यार ये सब इतना ताज़ा यहाँ पर है, तो मुझे ऐसा काय को लग रहा है, खाती मुझे उल्टी काय को आ रही है। अरे तुम लोग मुझे बताओ यार, तुम लोग को कुछ आइडिया होगा ना, क्योंकि तुम लोग भी तो मिथ हो ना। जो सुनते ये दांत कहते हैं कि वेल हाँ मैं तुमको यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि तुम एक मिथ यहाँ पर हो, तुम्हें इंसानों का खाना टेस्टी नहीं लगेगा। ये भी कहती क्या इंसानों का खाना टेस्टी नहीं लगेगा तो मुझे क्या खाना पड़ेगा। ये लोग कहते हैं कि वेल यार 3 तरीका यहाँ पर है। सबसे पहले एक एनर्जी यहाँ पर होती है सोनिक एनर्जी, जो कि खाकर है ना छोटे मोटे क्रिएचर यानी हम जैसे क्रिएचर यहाँ पे जिंदा रहते हैं। सेकंड, या तो तुमको इंसानों को जान से मार के इंसानों को खाना पड़ेगा, या तीसरा जो बाकी मिस्ट है ना उनको मारो, उनके अंदर कोर यहाँ पे होता है, तुम कोर निकाल के खा लेना। हमारा मेन कट अभी कहता है 1 सेकंड, मैं बाकी इंसान को मार के तो नहीं खाने वाला, लेकिन दूसरों मिस्ट को मार के उनका कोर यहाँ पे खा सकता हूँ। बताओ ये कैसे मिलेगा। ये लोग कहते हैं कि जो भी थोड़े हाई लेवल के होते हैं ना मिस्ट, उनके अंदर कोर यहाँ पर होता है, उनको मारो उनके अंदर होगा उनका दिल या उनका किडनी, उसी को कोर यहाँ पे बोला जाता है, निकाल के खा लो। सुनो मेरी बात, हम सभी मिस्ट यहाँ पर हैं लेकिन हम लोग लो लेवल के हैं, हमारे अंदर कोर नहीं मिलेगा, हमारे अंदर हल्की सी सोनिक एनर्जी मिलेगी जो तुम लेके भी कुछ करोगी नहीं, क्योंकि बहुत ही कम यहाँ पे मिलेगा। लेकिन ये देखो एक केस यहाँ पर आया जिस केस के अंदर एक अजीब से मिस्ट ने बहुत लोग का मर्डर यहाँ पे किया, तुम उस मिस्ट का मर्डर करो, उसका कोर यहाँ पे ले लो। तुम्हारा मेकट न्यूज़पेपर यहाँ पे रीड करता है, बहुत ही बेदनाक मौत यहाँ पर हुआ था। ये भी देखता फक यार ये मिस्ट जो भी होगा बड़ा खतरनाक होगा, क्या मर्डर उसने किया है, लेकिन अगर मुझे अपनी भूख यहाँ पे मिटानी है उस मिस्ट को मारना पड़ेगा। आई एम रेडी, आ रहा हूँ मैं। लिटरली ऐसे ही जाने को तैयार था, कपड़ों पे ध्यान जाता है कि कपड़े तो एकदम जल चुके हैं, नंगा पोंगा यहाँ पर हूँ। ओ शिट यार ये क्या बात हुई, अरे यार मेरे कपड़े, जब जब मैं आग की एबिलिटी यूज़ करूँगा जब जब मेरी बॉडी यहाँ पे जल जाएगी, मम्मी ने फिर से आग यहाँ पे लग गया। यार ऐसे तो मैं पूरा जल के नंगा हो जाऊँगा। भाई तुम्हारे पास कोई कपड़ा है क्या जो मैं पहनूँ और उसमें आग भी ना लगे। तो भाई इसकी ओर इशारा किया जाता है जो टी शर्ट अपना था। तो ये भी कहता है यार चल यार आ जा। तो ये टी शर्ट पहन लेता है। आई डोंट नो राइटर ने नशे किए या फिर किसने नशे किए। टी शर्ट ब्लू कलर का था लेकिन जैसे इसने पहना ये रेड हो गया। तो ये भी कहते नाइस यार स्टाइल है, सूट कर रहा है, इसमें आग भी नहीं लगती, बढ़िया यार। तो चलो यार मैं जाना चाहूँगा, लेकिन मुझे बताओ यार ये टी शर्ट तो एकदम नॉर्मल था, ये मिस्ट यहाँ पे कैसे बना। तो ये जो ड्रेस यहाँ पे था ये समझाता है, क्योंकि याद है पिछले बार है ना एक पैम्पलेट यहाँ पर आया था, उस पैम्पलेट में कर्ज यहाँ पे लगा था और अपने पैम्पलेट को टी शर्ट के अंदर ही रख लिया था। तो पैम्पलेट का कर्ज टी शर्ट में लग गया और वो मिस्ट बन गया। हमारा मेन कट भी सोचता अच्छा और रैबिट वाला पैम्पलेट या मुझे याद आया, छोड़ो सारी बातें, मैं डॉल यहाँ पे रख लेता हूँ और बीस्ट का शिकार करने के लिए निकल जाता हूँ। आ रहा हूँ अपना पेट यहाँ पे भरने के लिए। उसी एरिया में आते जिस एरिया में हमारा मेन कट निकला था, तो टोमेटो का डिलीवरी बॉय निकल चुका था। वो भी कहता है यार टोमेटो में ना काम करने पर ज़्यादा पैसे मिलते नहीं है, सोच रहा हूँ ऊगी ज्वाइन कर लूँ भाई, उसमें थोड़े सा ज़्यादा पैसे देते होंगे। तभी सामने पानी के अंदर से एक कांटा बाहर आता है, जो बाइक टकराती है तो बेचारा नीचे गिर जाता है। वो भी कहता भाई क्या हो रहा है। तो वो कांटा कोई कांटा नहीं था बल्कि एक मिस्ट का पूरा बॉडी का पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा था। धीरे धीरे जो मिस्ट है ना वो भी जमीन से बाहर आता है और कहता है भूख लगी है खाओ जाऊंगा तुझे। भाई डिलीवरी वो एकदम डर जाता है, कहता है मम्मी रे जान बचाओ और भागो यहाँ से, मॉन्स्टर है मेरे पीछे, भाग जाता है। तो जो मिस्ट है ना वो भी उसका पीछा करने लग जाता है। हमारे मेक कटर की ओर आते हैं जो उड़ के आ रहा था और बैलेंस खराब होता है और पानी में जाके गिरता है। ये भी कहता है क्या बेकार नसीब है, अगली बार ना गड्डी बुक कर लूँगा भाई, उड़ने वाली एबिलिटी मुझे अच्छे से आती भी नहीं है। शिट ये पूरा कपड़ा गीला हो गया। ओ आग की एबिलिटी है मेरे पास, आग जलाता हूँ और कपड़े को सुखा देता हूँ। ओ शिट यार आग लग जा कपड़ा सूख जा रहे, लेकिन नहीं होता। ये भी कहता फक आग की एबिलिटी है लेकिन नई एबिलिटी आई है, मैं कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर सकता। यानी देखा जाए तो मैं कोई भी एबिलिटी अभी कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरे पास जो मेरा टॉय है ना टॉय से ही काम चलाना पड़ेगा। नसीब ही खराब है यार। चलो यार जाके मिस्ट को ढूंढता हूँ ताकि मार को उसका कोर यहाँ पे ले सकूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है उसी डिलीवरी बॉय से जो जान बचा के अपनी भागे जा रहा है और कहता चलो काफ़ी दूर आ गया, इतना पीछे तो बीस्ट नहीं आया रहेगा। भाई लिटरली आ चुका था जमीन द्वारा, उसकी टांगे पकड़ लेता है, बेचारा डर जाता, भाई मैंने तेरी बीबी भगा ली थी क्या, प्लीज़ यार जाने दे मुझे। वो नहीं जाने देता, वो टांग पकड़ के खींचे जा रहा है, बेचारा चिल्लाया जा रहा है कि बचाओ 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 बचाओ। हमारा मेकटर सुन लेता है, वो भी सोचता नाइस कोई मुसीबत में है, लगता है बीस्ट ने उसके ऊपर हमला किया है, मुझे जाके यहाँ पे बचाना चाहिए। वो बचाने के लिए निकल जाता है, लेकिन उससे पहले कोई और लड़की आ जाती है और कहती मैं यानी क्वीन, भाई मेरे को मिशन यहाँ पे मिला है तुझे जान से मारने का, मार डालूंगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते हैं, एक सेकंड, ये तो वही लड़की है ना जो मुझे उस दिन बस में यहाँ पे मिली थी। ओ शिट यार, मुझे छुप जाना चाहिए। आते उस लड़की की ओर जो आदमी को पकड़ती है और कहती है टेंशन ना लो आदमी, मैं तुमको बचा लूंगी। लिटरली उसको उठा के सुमड़ी में फेंक देती है, जिससे वो लौंडा बेहोश हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है, बाप रे मुझे कोई पागल सी बेकार सी लड़की लगी थी, लेकिन ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, क्या उठा के फेंका है। कसम से अगर इसके साथ मैं 1 वर्सेस 1 का बैटल करूंगा ना भाई, मैं कुत्ते की मौत यहाँ पे हारूंगा। बीस्ट की ओर आते हैं जो अब उस क्वीन पे हमला करता है, लेकिन क्वीन के पास कोई बैट यहाँ पे था, बैट निकाल के मारता है तो भाई ख़त्म, उसकी बैंड बज जाती है। तो सामने से ये भी कहती ये हुई ना बात, बड़ा आया मुझसे पंगा लेने वाला, बजा दी ना मैंने बैंड। तो उसके पास कोई सिस्टम था, हमने देखा भी था एपिसोड 1 में। तो वो भी कहता है मैडम जी वो अभी मरा नहीं है, वो अभी जिंदा है और रीजनरेट हो रहा है, और जैसा रीजनरेट होगा ना आपकी कह के ले लेगा। तो ये भी कहता है कह के ले लेगा मतलब क्या, पहले कुछ कहेगा और फिर लेगा, मगर क्या लेगा। उतने में पीछे से बीस्ट हमला भी कर देता है, पकड़ लेता है और पकड़ के ज़मीन में खींचने लग जाता है। वो भी कहती रुको, अबे चीटिंग है, अबे टाइम प्लीज़, अबे अबे 2 मिनट तो मौका दे दे, लेकिन उसको खींच लेता ज़मीन में। हमारा में कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, अबे ये क्या है लड़की, अभी लगा भाई उसको हरा देगी, लेकिन अगले सेकंड उसकी बैंड बज गई। डिलीवरी बॉय अभी भी वहीं पर है, ओ वो पकड़ डिलीवरी बॉय को भी लेने के लिए आएगा। जैसे वो आएगा ना मैं पिछवाड़े से हमला करके उसको पकड़ लूँगा और फिर मैं मार डालूंगा। तो ऐसा होता भी है। 2 मिनट बाद है ना बिस्ट वापस आता है, जो धीरे 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 डिलीवरी बॉय के पास यहाँ पे जा रहा था। जैसे सही टाइम मिलता है हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये हुई ना बात, लेट्स अटैक। तो अपने जो डॉल द्वारा वो अटैक कर देता है और एक अटैक से भाई जो धमाका होता है ना, बीस्ट की गंदी वाली बैंड बजाती है। थोड़ा सा हमारे मेन कैरेक्टर को भी झटका लगता है, वो भी दूर आता है और कहता है मम्मी रे हाय हाय, देने से पहले बोला नहीं था कि जो डॉल है ना ऐसा धमाका भी करेगा। सही है यार, चोट लग गई, लेकिन बीस्ट का क्या हुआ। और ये डिलीवरी बॉय साला भाई कितना कमीना डिलीवरी बॉय है, सोया हुआ है, होश में आ जा भाई, होश में आ जा। बीस्ट की ओर आते हैं, सही सलामत है, वो मरा नहीं था, बस तो चोट लगी हुई थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर वापस से टॉय निकाल लेता है और कहता है चलो अटैक करके इसको ख़त्म करने की बारी आ चुकी है, मर जा मेरे बीस्ट, इतना बोल के जोर से अटैक करने वाला था। बीस्ट कहता रुको रुको लेडी बीच, मैं आपको गुलाम बन के आपके क्लैन का मेंबर बनने को तैयार हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, मेरे क्लैन का मेंबर, और एक सेकंड मैं तेरी बातें समझ पा रहा हूँ यार, तू भी मेरी बातें समझ पा रहा है। वो भी कहते यस आप भी एक मिस्ट हो मैं भी एक मिस्ट हूँ, तो हम लोग तो एक दूसरे की बातें समझेंगे ना। जब कोई हाई लेवल का बीस्ट आपके सामने आ जाए आप उसका गुलाम यहाँ पे बन सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। तो मैं आपका गुलाम बनना चाहता हूँ, आप जो बोलोगे वो करूँगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाइस, सही ऑफर यहाँ पे दिया, लेकिन मैं ये ऑफर यहाँ पे मना करना चाहूँगा क्योंकि तूने ना जाने कितने सारे मासूम लोग को यहाँ पे मारा है। वो भी कहता सॉरी अब गलती हो गई, अब भूख लगी हुई तो खाने के लिए मैंने किया ना। ये भी कहती चल अब तुझे मार के तेरा कोर भी मैं खा जाऊंगी। इतना बोल के अटैक करने ही वाला था, लेकिन जमीन फाड़ के और जो क्वीन नाम की लड़की थी ना वो आ जाती है और उसके धमाके से हमारा मेन कैरेक्टर दूर कहीं किसी डस्टबिन में घुस जाता है। लड़की क्वीन पे आती है, वो भी कहती बड़ा आया मुझे जमीन में बंद करने वाला, और कहाँ वो कमीना, अच्छा वो रहा, साले कमीने के बच्चे तू तो मरा। इतना बोल के अपना वेपन लेता है और लेके मार देती है, और जैसे वो मारती है मर जाता है। हाँ अब बीस्ट यहाँ पे फाइनली मारा जा चुका है। जैसे वो मरता है ये भी कहती है बड़ी आई साला मुझे साथ फाइट करने वाला, चलो मैंने मार दिया। उसका कोर यहाँ पे ले लेती है, वो कहती नाइस कोर यार, इस बार इसका कोर इसका आँख यहाँ पर है। हमको बोला गया था कि बॉडी का दिल किडनी छाती आँख कान गोटा लिटरली कुछ भी हो सकता है कोर, तो इस वाले का आँख था। तो खुश हो जाती चलो यार मुझे इसका आँख यहाँ पे मिल गया, लेट्स गो, निकल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है अरे यार मुझे चाहिए था वो कोर, लेकिन लेके चली गई। शिट यार बड़ी स्ट्रॉन्ग लड़की है, मुझे दूरी रहना चाहिए, कहीं मुझे भी मार ना डाले क्योंकि मैं भी अभी के लिए मिस्ट बन चुका हूँ। तभी उसका जो टॉय है ना वो टॉय रिएक्शन देने लग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक देख ले बेटे ना ना बिल्कुल ना बिल्कुल ना मम्मी रे ना प्लीज़ रुक जा, अबे हाथ जोड़ रहा हूँ रुक जा, लेकिन टॉय नहीं रुकता। टॉय धमाका कर देता है और धमाके के चक्कर में वो लड़की भी देख लेती है और कहती कौन है किसने धमाका यहाँ पे किया। ओ शिट यार ये तो कोई लड़की लग रही है, ओ शिट यार लेकिन ये लड़की है कौन। सिस्टम भी कहती है शिट यार ये जो कोर है ना चुपचाप उस लड़की को यहाँ पे दे दे।
तो ये भी कहती मगर क्यों? तो सिस्टम बताता क्योंकि यार ये लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, शी इज़ द फकिंग वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग विच, और इस विच के हाथ में नाम कोर यहाँ पे नहीं लगा तो ये गुस्से के मारी तेरी जान निकाल लेगी, और मुझे ऐसा लगता है ये विच बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। तो वो भी कहती कहाँ इसके यार, देख ना रहा है कैसा यहाँ पर है, चोमू सी एक लड़की यहाँ पे लग रही है। तो सिस्टम भी कहते पागल वो औरत जानबूझ के चोमू सी बन के आई है ताकि तुमको लगे वो चोमू सा है, तुम पंगा ले लो और वो तुम्हें काट पीट के यहाँ पे रख दे। जो सुनते क्वेन भी कहती लेकिन ज़ॉम्बी है ना, तो चलो मुझे लड़ने दो, मैं मारूंगी उसे। तो सिस्टम भी कहता नहीं यार, तो उसके आगे टिक नहीं पाएगी, तो समझती काहे को नहीं है। ये भी कहती है द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ ऑल टाइम, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं मार के दुनिया यहाँ पे बचाऊं। तो लड़ने को तैयार थी। हमारा मेन कटा भी देखता है शिट यार लगता है ये अटैक करने वाली है, तो मैं भी लड़ने को तैयार हूँ। दोनों लड़ने को तैयार थे। तभी उसका सिस्टम कहता है मैडम जी सुनो, आपको एक टास्क यहाँ पे मिला है कि जल्दी से यहाँ से निकलो और निकल के पहुँचो, बदले में 500 पॉइंट मिलेगा और वही फ्राई किया हुआ डक की टांगे मिलेगी। ये भी कहती है डक का फ्राई किया हुआ टांगे भाई मुझे यहाँ पे चाहिए, लड़की तुझे कोर यहाँ पे चाहिए ना, ये ले कोर, इतना बोल के फेंक के दे देती है। हमारा मेन कटर बाल बाल उसको डॉज करता है भाई, एकदम बुलेट जैसा इसके बाजू से निकला था। डर जाते कि बाप रे ये कौन सा तरीका हुआ, सामने से बोले जाता बीच की बच्ची खाना है तुझे ना खा ले। भाई मेरे को तो भाई मिलने वाला डक फ्राई किया हुआ, मैं तो चली। हमारा मेन कटर ब्लैक चली गई। चलो सही है यार, अब ये कोर मुझे मिल चुका है, अब ये कोर खाने से मेरा पेट भरेगा, मगर मैं कैसे खाऊं, इसको फ्राई करना पड़ेगा क्या या कच्चा खाऊं। उतने में कोई आदमी आ जाता है और आदमी आते ही कोर ले लेता है और लेके निकलने वाला था। तो हमारा मेन कटा भी लाइक व्हाट, अबे साले कहाँ जा रहा है, रुक जा बिड़ू, अबे वो मेरा है, अबे देना, अबे रुक जा। तो उसको पीठ के ऊपर एक टैटू यहाँ पे था, वो टैटू दिख जाता है। जैसे टैटू दिखता है हमारा मेन कटा एकदम चौंक जाता है, घबरा जाता है, डर जाता है। वो भी कहता है क्या हुआ, ये भी कहता है कुछ भी नहीं, अरे रुको यार कहाँ जा रहे हो। दम सर दुखने लग जाता है, कहती वो टैटू न जाने क्यों यार ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं वो टैटू को देखा है, लेकिन कहाँ देखा है कुछ याद नहीं आ रहा। उतने में एक टैक्सी वाला आ जाता है और कहता है छोटी बच्ची क्या हुआ, टैक्सी चाहिए क्या, आजा मेरे टैक्सी पे बैठ जा, ओ आजा मेरी टैक्सी पे बैठ जा। तो हमारा मेन कटा भी कहता है चलो यार उड़ के तो जाऊंगा नहीं, टैक्सी से ही जाने में भलाई है। तो वो टैक्सी में आके बैठ जाता है, सोचता है चलो यार सामान भी रख लेता हूँ, यार भूख लगी हुई है मेरे घर पे छोड़ दो। वो भी कहता हूँ कि ठीक है। तो आराम से गाड़ी चला रहा था, और जो डिलीवरी बॉय वो भी होश में आता है कि अरे बाप रे क्या हो गया। हमारे में कटे की ओर आते हैं, गुस्सा आ रहा था उसको, भाई इतना मेहनत किया, इतना चोट पहुँचवाया, कोर मेरे हाथ में आ ही गया था, लेकिन भाई एंड में कोई और लेकर चला गया। भाई भूख लगी हुई है, अब मैं क्या खाऊँ और क्या ना खाऊँ समझ ही नहीं आता। सामने से ड्राइवर भी कहता भाई क्या हुआ मैडम, तुम ऐसे एरिया में क्या करी थी, आपको पता नहीं ये भूतिया एरिया है, बहुत लोग की जान निकली थी, एक आदमी था जैसे उसकी डेड बॉडी मिली, डेड बॉडी के अंदर है ना मछलियाँ थी, मछलियों ने भी अंडे यहाँ पे दे दिए थे। हमारा मेन कैटेबल शीट यार तो उसी क्रिएचर के बारे में बात कर रहा है जो पानी के अंदर और ज़मीन के अंदर यहाँ पे रहता था, कितना डिस्कस्टिंग है। तो वो भी कहता रहे मैडम जी क्या हुआ, आपको डिस्कस्टिंग यहाँ पे लग रहा है क्या। अरे यार ये न्यूज़ मैंने यहाँ पे सुनाया था, ड्राइवरी तो मेरा पार्ट टाइम जॉब है, ऐसे मैं रेडियो पे कहानियाँ सुनाता हूँ। हमारे मेन कटे को गुस्सा आ जाता है कि भाई ये रेडियो वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ऊपर से ऐसे आदमी तो बिल्कुल पसंद नहीं है, लगता है इसकी बैंड बजानी पड़ेगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, कैसे बैंड बजाता है अगले वीडियो में पता चलेगा, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेकटर ने ठान लिया था इसकी बैंड बजानी पड़ेगी, तो बैंड बजाने के लिए अब मैं आँख की एबिलिटी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन गर्मी तो ला सकता हूँ ना, चलो गर्मी कर देता हूँ। तो टैक्सी में जानबूझ के गर्मी कर देता है और कहता अंकल आपको स्टोरी सुनाऊँ क्या, बड़ी अच्छी स्टोरी है, रियल लाइफ पे बेस है। एक लड़की थी जिसके सफ़ेद बाल है, जो किसी सुनसान एरिया में रहती है, और जब कोई आते जाते लोग रहते ना उनसे हमेशा लिफ्ट यहाँ पे मांगती है, और जिससे लिफ्ट मांगती ना वो लोग अचानक से गायब हो जाते हैं, अगले दिन से दिखाई नहीं देते। तो टैक्सी वाला डर जाता है कि एक सेकंड भाई ये लड़की भी सफ़ेद बाल वाली है, कहीं अपनी कहानी तो नहीं ना बता रही। वो बताती कि एक दिन ऐसे किसी ने लिफ्ट दिया और अगले दिन उस आदमी की डेड बॉडी मिली, और जो डेड बॉडी का जो पूरा बॉडी है ना वो जला हुआ था। ऐसा माना जाता है कि शायद वो जल के यहाँ पे मरा था, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो जो उसने गाड़ी का भी टेम्परेचर बढ़ा दिया था, मैंने अभी अभी बोला, तो टैक्सी वाला और ज़्यादा डर जाता है कि बाप रे मेरे गाड़ी का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये वही लड़की है, मम्मी रे डर लग रहा है। हमारा मेकट पास में आता है और कहते क्या हुआ, आपको गर्मी लग रहा है क्या, अरे घबराओ मत यार, क्या ना एक बार एक ड्राइवर ने, एक टैक्सी ड्राइवर ने उसको गाड़ी पे बैठा लिया। कितनी कमाल की बात है, वो ड्राइवरिंग का काम ना पार्ट टाइम जॉब करता था, रियल काम उसका रेडियो वाला था। मालूम है अगले दिन उस ड्राइवर के साथ क्या हुआ,
वो बेचारा बहुत ज़्यादा डर जाता है, कहता मम्मी रे दीदी सॉरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो छोटा सा गरीब आदमी हूँ, अपने बीबी बच्चों को पालता हूँ पेलता हूँ, आई मीन उनका पेट पालता हूँ। तो ये भी कहता अरे सॉरी मैं मजाक कर रहा था, तुम सीरियस काहे को हो गए। लेकिन टैक्सी वाला कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो चुका था, उतार देता है इसको। ये भी कहता है यार यार क्या नसीब है, पैदल चल के ही जाना पड़ेगा। एक सेकंड भाई मुझे भूख नहीं लगी है भाई, पेट भर गया ऐसा कैसे। तो याद आता जियांग ने एक बार बोला था कि मिस्ट लोग हैं ना वो जानबूझ के इंसानों को डराते भी हैं, क्योंकि इंसानों के डर से उनका पेट भरता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ मैंने भी टैक्सी ड्राइवर को डरा दिया, तो उसके डर के मारे शायद मेरा भी पेट यहाँ पे भर चुका है। अब यहाँ पे आते अगले दिन उसने बोला था कि एक लेसन में लेकर जाऊँगी, और हाँ हमारा मेन कैरेक्टर अपने नॉर्मल लड़के के फॉर्म में आ चुका था। तो एक बहुत ज़्यादा सुनसान एरिया में लेके आती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हैं क्या हुआ, तुमने बोला लेसन दोगी, तो ये कैसा एरिया है। वो भी कहती मैं तुम्हें प्रैक्टिकल लेसन दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ शिट यार ऐसा मत बोलना कि मुझे किसी मिस्ट के साथ फाइट करना पड़ेगा, मैं डरता नहीं हूँ मैं करूँगा। ये भी कहती है अच्छा तुम नहीं डरते, चलो यार मैं तुमको बताती हूँ। सामने कमरा दिखाई दे रहा है क्या, ये कमरे पे इतना तलिस्मैन यहाँ पे लगा हुआ है क्यों। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शायद किसी टाइप का भूतिया कमरा हो। तो ये भी कहती है हाँ तुमने सही बोला, लोग का यही मानना है कि भूतिया कमरा है, लेकिन मैं कमाल की बात बताऊँ क्या, ऐसा कोई बात नहीं है, ये कोई भूतिया कमरा नहीं है, अंदर कोई भूत या कोई भी मिस्ट यहाँ पे नहीं है, मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ। इतना बोल के जो भी तलिस्मैन है ना सारे तलिस्मैन हटा देती है, लेकिन जैसे तलिस्मैन हटाती है अंदर से एक मिस्ट यहाँ पे बाहर आता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर घबरा जाता है, क्या इसने बोला कोई नहीं है, लेकिन मिस्ट आता है जो देख सकते हैं एक चूहे जैसा मिस्ट यहाँ पे था, और वो चूहे जैसा मिस्ट हमला करने को तैयार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है दीदी तुम मजाक काहे को करती हो, मिस्ट है। वो भी कहती है मैं तुमको समझाती हूँ, रियलिटी में इस घर में कुछ नहीं था, हमने जानबूझ के तलिस्मैन लगाया और ऐसी अफवाह फैला दी कि भाई ये भूतिया है, अंदर कोई मिस्ट यहाँ पे रहता है, तो जानबूझ के मिस्ट अंदर यहाँ पर आ गया, हमने जानबूझ के ऐसा किया उनको अट्रैक्ट करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हैं एक सेकंड तो ऐसा भी होता है क्या जानबूझ के अट्रैक्शन। वो भी कहती है हम ऐसा करते रहते हैं, अब ये मिस्ट आ गया हम इसको मारेंगे और बाद में दरवाजे को वापस से सील कर देंगे और यही बोल कर कि इसके अंदर मिस्ट है, तो देखना कल कोई और भी आ जाएगा, जैसे कोई और आएगा तो उसको भी मार डालेंगे, तुम देखते रहो मैं कैसे यहाँ पे मारती हूँ। तो भाई उसके बीच में और अपना जो भी था भाई चूहे वाला बीस्ट लड़ाई होती है, वो मार देती है आसानी से, और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को किताब देती है और कहते हैं मिस्टों के बारे में और हमारे नाइट वॉचर गिल्ड के बारे में काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, रीड कर लेना। ये भी कहता है शुक्रिया। अब आते भाई 1-2 दिन बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर वापस से बन चुका था विच, ये भी कहता वाह यार क्या नसीब है, कभी रात में विच बन के घूमना पड़ेगा, दिन में लड़का बन के रहना पड़ेगा, ज़िंदगी छंड हो गई है डोंट वरी। तो वो जा ही रहा था तभी ध्यान जाता एक लड़की पे, जिस लड़की के पास ना एक मिस्ट यहाँ पे था, वो उसके साथ साथ जा रहा था। तो हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है बेचारी मासूम सी बच्ची है, लेकिन जो मिस्ट यहाँ पर है ना शायद उसका पीछा करे उसको मारने के लिए, तो मुझे बचाना पड़ेगा, तो लेट्स गो एंड पीछा करो उसका भी। लेकिन क्या उतने में वो टैक्सी में जाती है, टैक्सी में बैठ के निकल भी जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक शीट और टैक्सी में बैठ के निकल गए, पीछा करना पड़ेगा। तो पीछे से एक और टैक्सी आती है, ये टैक्सी के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है सुन टैक्सी वाले रुक यार, चल चल आगे वो जो गड्डी जा रही है ना जल्दी से उस गड्डी का पीछा कर, अबे चलाना, अबे बहन का अबे चलाना। तो वो टैक्सी ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि वही वाला था जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने डरा दिया था। वो और ज़्यादा डर जाता, कहता सॉरी बीच मुझे माफ़ कर दो यार, मेरे छोटे छोटे बीबी बच्चे हैं भाई जाने दो ना। वो भी समझाता है कि अरे मैं कल मजाक कर रहा था, मैं तुझे नहीं मारने वाला, तू बस चल ना यार। तो वो ज़बरदस्ती लेके जाता है, रास्ते में पूछता है कि अरे यार अब सच्ची में कोई चुड़ैल नहीं ना हो, आप मुझे मारोगी नहीं ना, अगर ऐसी बात है तो आप सामने वाले का पीछा काहे को यहाँ पे कर रहे हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लेकर इसको कैसे समझाऊँ, हाँ गाड़ी के अंदर एक कमीनी कुत्ती है साली जिसने मेरे बॉयफ्रेंड को यहाँ पे पटा लिया है, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बदला चाहिए। तो ये भी सोचते क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पटा लिया है, ऐसी लड़की है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो दूसरे के प्यार के बीच में उंगली करती है। डोंट वरी अब ये गड्डी नहीं है, ये लैम्बोर्गिनी बन चुकी है, चलो यार गड्डी लैम्बोर्गिनी, चलो 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 जल्दी चलो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अबे नहीं इतना भी तेज नहीं, आराम से भाई गड्डी का पीछा करना, गड्डी के आगे नहीं जाना। तो वो क्या ना गड्डी एक एरिया में आकर रुक जाती है। तो सामने से ड्राइवर भी कहता है अरे तुमने बोला वो कोई कमीनी है जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पटा ली है, तो मुझे लगा शायद वो ये होटल भी गई होगी तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ, भाई ये भूतिया हवेली में आए हैं क्यों। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि अरे मेरे बॉयफ्रेंड को भूतिया चीज़ें बहुत ही पसंद है इसके लिए उसको भूतिया एरिया में घूमना पसंद है तो आया होगा। अरे तुम पैसे लो ना यार, चलो बाय बाय अंकल बाद में कभी मिलेंगे। अंकल की फटी पड़ी है कि नहीं यार, आई थिंक इस लड़की में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अगली बार नहीं बैठाऊंगा। ये भूतिया घर में आ जाती है, नोटिस करती बाप रे ये तो लगता है कोई स्कूल यहाँ पे था लेकिन अब एक भूतिया स्कूल बन चुका है। वो बच्ची यहीं पर आई थी, कहाँ पे चली गई। तभी अचानक से पीछे का दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ये डर जाता
मम्मी रे, अरे नहीं, अरे दरवाज़ा बंद हो गया, अरे खोलो यार, मुझे मरना नहीं है अंदर, खोलो खोलो खोलो। शिट यार, ये क्या हो गया, मैं पूरा पावर भी लगा रहा हूँ तो भी ये खुल नहीं रहा, अब मैं बाहर कैसे जाऊँ। वो लड़की आ जाती पीछे से, वो कहती बता तू मेरा पीछा काहे को यहाँ पे कर रही थी, अभी से नहीं बल्कि बहुत ही शुरू से तूने टैक्सी ली और फिर मेरा पीछा की, बता तेरा क्या मकसद है। हमारा मेन कैरेक्टर डर भी जाता है कि अरे यार ये क्या बात हुई, इसको तो पता भी है कि मैं इसका पीछा कर रही हूँ। और एक सेकेंड, उसके साथ वो जो मिस्ट यहाँ पर है, मुझे ऐसा क्यों लगता है वो उसका पीछा नहीं कर रहा था बल्कि उसका साथी है। हेलो सॉरी दीदी, गलती हो गई, मैं आपका पीछा नहीं कर रही थी, मैं तो बस ऐवे ही घूमने यहाँ पे चली आई थी। क्या ना, मुझे घूमने फिरने का शौक यहाँ पर है। वो भी कहती इतनी आधी रात को भूतिया स्कूल के अंदर घूमने फिरने का शौक किसको होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हाँ मैं थोड़ी सी अजीब यहाँ पर हूँ, मेरे को है। जो सुनते वो भी कहती है कि ना 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 कुछ भी ना। सुन यार मिस्ट, एक शिकार आया है, मारेगा क्या। मिस्ट भी कहता है अरे यार इसको डायरेक्ट जान से मारना काफ़ी बोरिंग होगा, मैं तो चाहता हूँ इसको तड़पाओ, टॉर्चर यहाँ पे करो, इसकी रूह यहाँ पे काँप जाए। तो लड़की भी कहती है अच्छा तो जाओ या जाके अटैक करो। तो वो भेज देती है अपने मिस्ट को, जो कि एक देख सकते भेड़ वाला शेप यहाँ पे था। और हमारी भाई मेन कैरेक्टर डर जाता है कि अरे मम्मी रे ये तो अपने मिस्ट को भेज दिया मुझे मारने के लिए, लेकिन मैं भी नहीं मरूंगा, मैं सामने से अपने आप को बचाऊंगा। लेकिन वो जो लड़की है मिस्ट का पावर अपग्रेड कर देती है, और देख सकते हैं भाई सफ़ेद से वो कलुआ यहाँ पे बन जाता है और पावर भी बढ़ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर बेचारा बहुत ज़्यादा डर जाता है उसको देखकर, उतने में अटैक भी हो जाता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे डॉज कर लेता है। तो लड़की भी कहती है एक सेकंड, मेरे मिस्ट ने अटैक किया और तूने डॉज कर लिया, यानी तो कोई नॉर्मल इंसान यहाँ पे नहीं है, तू मिस्ट को यहाँ पे देख सकती है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। और इसी इंटरेस्ट के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते भाई बेचारे हमारे मेन कैरेक्टर का क्या होता है, गलती से फंस गया है ना।